चलिए, पहले तो जानना चाहूंगी कि क्या हाउस द जोश, है ना, एंथुजियाज्म होता है हमारे घर आने वाले हैं सबसे प्रिय सबसे बड़ा त्योहार। ऐसे तो सभी त्योहार त्योहार का नाम लेते ही एक आनंद उत्साह उमंग उल्लास सभी के चेहरे पे आ जाती है ना। बट ये कुछ बहुत स्पेशल बहुत खास है हम सभी के लिए। तो बताइए आप लोग, क्या तैयारी है महालक्ष्मी के आगमन की? एक एक करके हैंड रेज कीजिए मैम। हम ये सेशन इंटरैक्टिव रखना चाहते हैं क्योंकि हम बिल्कुल। चाहेंगे, बिल्कुल जैसे कि मैम ने अभी मुझे आज सुबह हमारी जब बात हुई, मैम ने मुझे बताया कि वी वुड लाइक टू नो कि आप लाइफ के कौन से स्फीयर, कौन सी एरिया को हील करना चाहते हैं, आपको कहाँ मदद की जरूरत है, आपको कहाँ जरूरत है हमारी, आप हमें बताइए। जी शरद भाई बोलिए सर। जी मैम। सबसे हाँ पहले बोलिए तो मैं भाई। सभी 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 ग्रुप में आए हुए सभी भाई बहनों को राधे राधे। और मैं पहली बार ये इस टाइप का सेशन कोई अटेंड कर रहा हूँ जिसमें दिवाली से पहले मतलब हमें क्या करना चाहिए इसके बारे में जानकारी अगर मैम के थ्रू अगर मिल रहा है तो बड़ी अजीब सी बात लग रही है और खुशी भी हो रही है इस बात की। जी बिल्कुल, राधे राधे शरद जी, बहुत अच्छा लगा। बताइए क्या तैयारी है आगमन की महालक्ष्मी के? अगर हमारे घर कोई आता है मेहमान, है ना, तो 8-15 दिन पहले तो हम लोग तैयारी चालू कर देते हैं। आप बताइए आपकी क्या तैयारी है? एम आई ऑडिबल? यस मैम, एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर, बोलिए शरद भाई। हाँ मतलब अपने अंदर ही खुशी आ रही है कि चलो माँ लक्ष्मी अब आने वाली है। अभी गणेश जी आके गए, फिर जगदम्बा जी आके गई हैं, अब स्वयं माँ लक्ष्मी जो है खुद आ रही है। तो ये अपने आप में जब से ये त्योहार का चालू हुआ है 15-20 दिन से, ऊपर से ये कार्तिक का महीना, तो कार्तिक का महीना अपने आप में एक पावन महीना कहा जाता है। तो उल्लास तो पिछले नवरात्र से पहले ही से समझो कि चालू हो रहा है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बढ़िया। जानते हैं पूनम जी से। जी श्री राधे। ओम श्री हेलो। मात्रे नमः। हाँ जी पूनम मैम। राधे राधे मैम, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बोलिए हाँ मैम। अच्छा। हाँ, गुड इवनिंग मैम। क्लीनिंग हो गया है मैम। घर का क्लीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए, तो वो हो गया है मैम। तो मैम मुझे ये पूछना था कि ये सेशन तो सारा आप रेमेडीज करवाएंगी ना, मतलब रेमेडीज बताएंगी जो दिवाली के लिए बेस्ट होंगी। तो मैम मुझे ये भी पूछना है कि मनी ब्लॉकेज अगर इशू है कहीं पे, और करियर में भी पैसे का फ्लो नहीं आता है, तो उसके रिगार्डिंग भी आप अगर पॉसिबल है तो बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग जैसे हाँ। ही सेशन स्टार्ट करते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ईच एंड एवरी। हम लोग यही चाह रहे थे कि लोगों को, है ना, जिस, जैसे मैम ने कहा, जिस लाइफ ऑफ एरिया में उनको नीड है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, कई लोग की लाइफ में ऐसा होता है कि भाई हमें ये चाहिए हमें ये चाहिए, कहाँ पर हम्म। दिक्कत आ रही है, कहाँ पर ब्लॉकेजेस आ रही हैं, उसी के ऊपर हम लोग, है ना, स्पेसिफिकली बात करेंगे। हाँ मैम, और अगर लक्ष्मी आती है तो उसे ठहरने के लिए भी मैम रेमेडीज बताए, वो भी इश्यू आता है मैम। क्योंकि मैं रेकी अभी मैंने जस्ट सीखा है, मैंने 2 लेवल किया है, मैं घर को रेकी दे रही हूँ। लेकिन ये लक्ष्मी जी का जो है ना मैम, तो उनका ठहरने का भी प्रबंध हो जाए, ये दिवाली से शुरू करें हम तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा मैम ये। बिल्कुल, आजकल है ना, इतने सारे साधन हो गए हैं, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लाइफ में हम लोग अट्रैक्ट कर चुके हैं, और बहुत कुछ ऐसा इजी अवेलेबिलिटी की तरह हो गया है। क्योंकि आजकल मुझे नहीं लगता कि पैसा कमाना एक बहुत आसान सी चीज हो गई है सबके लिए। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले ऐसी बात होती थी कि कहीं दूर जाना पड़ता है। अभी छोटे से छोटे गांव में भी आपको, है ना, काफी सारी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अभी वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटीज मिल गई है। तो पैसा कमाना मुझे नहीं लगता कि एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। बट यही है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम लोग कैसे प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाते हैं, कन्वर्ट कर पाते हैं, और जो लक्ष्मी आ रही है उसको कैसे हम अपने पास स्थिर कर पाते हैं। क्योंकि लक्ष्मी जी के भी कई रूप है, हमें सभी को पता है। महालक्ष्मी तो चंचला है,
है ना। हाँ आती बिल्कुल है मैम। जाती है, जाती रोटेशन, है। हाँ हाँ। बिल्कुल रोटेशन लगा रहता है। बट हम ऐसा क्या करें कि महालक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में, हमारे परिवार के ऊपर, हम सबके ऊपर बिल्कुल बना रहे, और धन समृद्धि सब कुछ हमारे साथ, हमारे जीवन में आशीर्वाद रूपी उनका मिलता रहे। राइट, बिल्कुल इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। राइट, और चलिए, कोई थैंक यू पहले मैम। बात करना चाहेगा? जी थैंक यू पूनम जी। उसके एनीवन बाद हम लोग है ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, एनीवन फेसिंग अ पर्टिकुलर इशू, एनीथिंग? मैम पूरा वैदिक ट्रेडिशनल समय लेकर आती हैं, और मैं सब जितना भी मैंने वेस्टर्न साइड ऑफ ऑक्कल्ट सीखा, मैं वो सब लेकर आती हूँ। एंड मैं उसको हमारे वैदिक एंड ट्रेडिशनल के साथ मर्ज करके आपको हम दोनों मिलके बहुत सिंपल, बहुत इजी एंड इफेक्टिव रेमेडीज करवाते हैं। प्लस हम आपको हम चाहते हैं कि आप खुद की प्रोग्रामिंग इस तरह से करें कि दैट थिंग्स स्टार्ट वर्किंग फॉर यू। यस, लास्टली शरद जी बोलिए भाई। मैम, मुझे जैसे अभी पता लगा है कि लक्ष्मी के कई रूप होते हैं और अष्टलक्ष्मी। हम्म। तो अगर अष्टलक्ष्मी के बारे में अगर कुछ विशेष जानकारी अगर दे पाए, क्योंकि लक्ष्मी तो कई रूप में आती है। बिल्कुल। हाँ देखिए लक्ष्मी का सबसे बड़ा ऐसे तो अष्टलक्ष्मी रूपी यानी काफी सारे, जैसे हम खुद एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लाइफ में काफी सारे रोल्स हैं। आई एम एज ए जी। सिस्टर, डॉटर, वाइफ, है ना, मदर। तो सारे रूप होते हैं उसी तरीके से। तो माँ लक्ष्मी के भी कई रूप होते हैं। हम ईश्वर कहें, भगवान कहें, गुरु कहें, एंजल गाइडेंस कहें, कुछ भी कहें, द ऑलमाइटी, द एनर्जी सोर्स डिवाइन इज वन। ठीक है, हम किसी भी रूप से उनको एड्रेस करते हैं। राइट, एक हो गई हमारी माँ लक्ष्मी, है ना, जो माता के रूप में हमें एक नर्चरिंग, केयरिंग, इन सारी चीजों के प्रबंध करवाती है। सेकेंडली जो हो गई वो है संतान लक्ष्मी, यानी जो हमारे ऊपर ब्लेसिंग्स देती हैं एज अ मदर। ओके। राइट, दूसरी हो गई हमारी अ, अलक्ष्मी। देखिए जैसे कि कॉइन होता है ना, कॉइन के डबल फेसेस होते हैं, उसी हम्म। तरीके से महालक्ष्मी के भी साथ ही साथ बैक टू बैक ये सारी चीजें जुड़ी होती है। जैसे अलक्ष्मी भी हो गई, और स्थिर लक्ष्मी भी हो गई, और चंचला भी हो गई। और उसके अंदर जो हम लोग शायद सभी को पता ही है कि लक्ष्मी के साथ हमारा जो भी उसकी नेगेटिव क्वालिटीज जो होती हैं एक इंसान के अंदर, उसके साथ साथ जो लोभ है, घृणा है, जेलेसी है, ये सारी चीजें भी रेज हो जाती हैं। अगर लक्ष्मी ओके। आएगी तो साथ साथ में उसकी नेगेटिव क्वालिटीज यानी हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं। डेफिनेटली ये तो सभी नेचुरल टेंडेंसी है एक ह्यूमन बीइंग की। किसी को भी मिलता है तो सबसे पहले गुरूर आता है ना, जेलस ओके। फीलिंग्स आने लगती हैं, किसी को देखकर सुख। इसीलिए कभी भी हम लोग जब भी अफर्मेशंस भी देते हैं, मनी से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन करते हैं, या इनवाइट करते हैं हमारी लाइफ में समृद्धि को, महालक्ष्मी को, तो हमारे अफर्मेशंस कैसे होने चाहिए? हमारे अफर्मेशंस यही होने चाहिए कि हे माँ लक्ष्मी, आपके आशीर्वाद से हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका हम सदुपयोग करते हैं। ओके। ठीक है, क्योंकि एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर हम चीजों को अपनाते हैं ना, देखिए सभी को बहुत अच्छा लगता है लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल, जनरली अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ की, गाड़ी खरीदना, फोर व्हीलर खरीदना आसान है, आजकल ईएमआई के रूप में मिल जाता है। या बंदा इतना तो कर ही लेता है कि वो एक अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग टू व्हीलर, फोर व्हीलर ले लेता है। बट क्या गाड़ी खरीदने से वो कंफर्ट उसका हमें मिलने लगता है? नहीं। हमको उसका मेंटेनेंस देखना पड़ता है, उसकी सर्विसिंग करवानी पड़ती है, जो भी उसके फ्यूल के एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे भी हमको बेयरअप करना पड़ता है। कहते हैं ना, हाथी से ज्यादा, हाथी को पालने का ज्यादा है ना खर्चा हो जाता है। जी जी कहते जी। हैं ना, हमारे में कहावत है कि हाथी से ज्यादा हाथी को पालने के खर्चे बड़े हैं। हाथी खड़ा कर देना बहुत आसान है, बट उसको पालना उतना ही मुश्किल। ठीक बहुत है, मुश्किल है। अगर हम इनवाइट कर रहे हैं समृद्धि को तो उसके साथ साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज, क्योंकि महालक्ष्मी का भी यही है कंडीशन कि मैं उन्हीं के पास जाऊं जो अपने द्वारा दूसरों का भी मदद करे। ओके। इसीलिए मैंने क्या अफर्मेशन दिया
हे नारायण, आपके आशीर्वाद से हमारे जीवन में हमारे पास प्रचुर मात्रा में धन है, जिसका मैं सदुपयोग करती हूँ। ओके। ठीक है, एक बार अगर देखिए महालक्ष्मी बिल्कुल मैं तो मानती हूँ ईश्वर हमें सब कुछ देता है। ठीक है, अगर हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनते हैं बिल्कुल हाथ ऐसे बांध कर, ठीक है, और ईश्वर जब ऊपर से देखते हैं और अगर हम उनके सत्संग में वो जो भी बातें हैं अपने जीवन में नहीं उतारते या उनके संकीर्तन में अपने दोनों हाथों से जोड़कर उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ईश्वर को भी ऐसा लगता है कि मैंने कहीं इनको 2 हाथ देकर गलती तो नहीं की, क्या मुझे इन्हें 4 हाथ देने थे। समझ रहे हो, क्योंकि मनुष्य रूपी जो हमें मिला है ना, तो हमें उसके साथ वो सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी अपनाना है। क्योंकि एक जीव जंतु जो भी होता है, पशु भी होता है, वो भी उसके भी लाइफ में प्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, वो लोग भी जीते हैं, सभी कुछ करते हैं। बट मनुष्य क्यों ऊपर है? क्योंकि उसके अंदर वो सारी जो स्पेशल क्वालिटीज दी गई हैं, तो साथ साथ वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अगर वो अपनाता है ना, तो डेफिनेटली महालक्ष्मी खुशी 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 राजी होकर उनके साथ रहने के लिए बिल्कुल राजी हो जाती है। अगर आप लोगों ने किसी ने ये गुरुवार की महालक्ष्मी की कथा सुनी होगी ना, तो महालक्ष्मी भी यही कहते हैं कि मैं राजा के पास जाता हूँ। आप लोगों ने सुना है लोगों को कहते हुए पैसा ही पैसे को खींचता है। अगर किसी बहुत पैसे वाला है वो और पैसे वाला हो जाता है। क्यों? ये कैसे संभव है? बट अगर उसने पैसों का सदुपयोग किया किसी जरूरतमंद की, हम लोग है ना रेमेडीज में क्या देते हैं, कई लोग, मुझे पता है आप लोग सभी एस्ट्रोलॉजर्स है, हो सकते हैं, या अकल्ट से रिलेटेड कोई ना कोई मोडालिटी में होंगे। हम लोग एज अ रेमेडी ज्यादातर क्या देते हैं? हेल्प द नीडी, फीड द नीडी, किसी जरूरतमंद की सेवा करो। क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे कर्मों में ही जुड़ा हुआ है। अगर वो सारी चीजें हम करते हैं, तो कहते हैं ना कामयाबी हमारे तरफ बिल्कुल आ ही जाती है, माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ जुड़ी ही रह जाती है। राइट? तो यही सारी साथ साथ में है ना, लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी अगर निभाना आ जाता है ना, तो डेफिनेटली इसके अंदर कोई भी दो राहें नहीं है कि उनके साथ उनके ऊपर महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स उनको मिले। कौन कौन एग्री करता है मेरे साथ इस बात के लिए? मैं टोटली अग्री करती हूँ मैम, बिकॉज जब से मेरी ऑकल्ट की जर्नी स्टार्ट हुई एंड विद द ब्लेसिंग्स एंड ग्रेस ऑफ माय मैम, दैट इज माय फर्स्ट मेंटर एंड टीचर इन माय लाइफ, अपर्णा कृष्णन मैम। ओके, बहुत प्रेम, बहुत आदर, बहुत सम्मान के साथ मैं उनका नाम लेती हूँ, बिकॉज गुरु की ब्लेसिंग्स और ग्रेस के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। मैंने उनसे एक ही चीज सीखी है हेतल मैम, जितना भी आप कमाओ उसका 10%, 5% हमेशा सोच के रखो, इतना मुझे हेल्प करना है। आप गाय को चारा खिलाओ, आप गरीब को फ्रूटी खिलाओ, कुछ भी करो, प्लीज डोनेट, यू नो वाई? बिकॉज द मोर यू गिव द यूनिवर्स गिव्स यू बैक। बट इफ यू हैव अ टेंडेंसी कि नहीं मुझे बट बटोरना है, ओके, दैट इज आई जस्ट नीड टू कलेक्ट कलेक्ट कलेक्ट, बिलीव मी इट विल नॉट वर्क आउट। बिकॉज यूनिवर्स भी उस वाइब्रेशन, उस एनर्जी के साथ काम करता है कि दैट, ओ माय गॉड, जितना मैं देती हूँ उससे उसका कुछ परसेंट आप देते हो ऑलवेज। जैसे यहाँ पर हेतल मैम है, हेतल मैम इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड इन एस्ट्रोलॉजी, और इनका एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट हो रहा है अभी 15 नवंबर से। ऑलराइट, 4 से 5 बजे का बैच होगा। ये पूरे फंडामेंटल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी सिखाने वाली है आपको एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। तो अगर यहाँ पर कोई भी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहता है, आपके सामने हेतल मैम है, इनसे बढ़िया, इनसे अच्छा एस्ट्रोलॉजी बहुत कम लोग आपको सिखा सकते हैं, वो भी वैदिक तरीके से। अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। और एस्ट्रोलॉजी में भी यही कहा जाता है, ऐसी कई ऐसी रेमेडीज होती हैं जो हमें ना प्रेरित करती हैं कि हम सर्टेन चीजें करें। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करते और अगर आप सिर्फ दान दक्षिणा भी करते हो ना, टेक्स केयर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन मैम, मोस्टली ऑफ ऑल द प्लैनेट्स। बिकॉज किसी इंसान की मदद करना एज सिंपल, किसी को फ्री में पढ़ाइए, किसी के लिए कुछ भी कीजिए, बट आप पूरा दिल से कीजिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग। ओके, इट्स टेकिंग केयर ऑफ माई राहु, इट्स टेकिंग केयर ऑफ माई मंगल, नो, जस्ट डू इट विथ लॉट ऑफ लव। एंड हाँ, प्लानिटरी रेमेडीज भी कीजिए, लेकिन जब आप दे रहे हैं डोंट एक्सपेक्ट अ रिसीट और एनीथिंग, ठीक है? क्योंकि फिर वो ट्रांजैक्शन हो जाता है ना? ठीक है, ओवर टू यू हेतल बिल्कुल। मैम।
बिल्कुल, हमें हमारे कर्मों के ऊपर, देखिए ईश्वर ने जो हमें दिया है ना, एवरीथिंग ही हैज गिवन, पर सबसे ऊपर जो है, ऑलवेज बिलीव इन कर्म। कर्म सबसे ऊपर है, जो भी हम करेंगे ना वो हमारे साथ में जुड़ा रहेगा, और वो हमारे संचित कर्मों में एड ऑन होता जाएगा। ठीक है, चाहे प्लस या माइनस। हम चाहते हैं ना हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल बैलेंस हो, कहीं ना कहीं हम ये काट कर जाएं, हम बैगेज क्रिएट कर कर ना जाएं। बस इन्हीं सारी चीजों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं ना, तो ईश्वर तो दोनों हाथों से नहीं, हजारों हाथों से देने के लिए ही बैठा है। बस हमें अपने आप को वो रिसीविंग मोड में रखना है ना। हमारे सभी मेच्योर्ड पर्सन हैं, हम बच्चे हैं छोटे, अगर वो हमारे लाइफ में एज अ पेरेंट्स वो हमारे पास है ना कोई डिमांड करता है, ठीक है, तो हमें पता है कि उसे अभी क्या देना है, कितना देना है और कौन से समय पे देना है। बस बिलीव कीजिए, ईश्वर बिल्कुल वो सही समय पर देगा, पर अपने आप को है ना रिसीविंग मोड में हमेशा रखो। कई लोगों ने रेकी के बारे में सुना होगा, एंजल हीलिंग्स के बारे में सुना होगा। तो उसके अंदर हम क्या कहते हैं, हमें अपने आप को, हमारे ऑरा को अलाइन करना है, हमारी एनर्जीज को अलाइन करनी है, हमें रिसीविंग मोड में रहना है। ठीक है, ईश्वर भी कहता है ना, अगर बच्चा भी मम्मी के पास आके रोता है, मम्मी मम्मी मम्मी, तो हम क्या कहते हैं, मम्मी क्या कहती है, अरे बोलना तुझे चाहिए क्या। तो हम जो भी बोलेंगे, हमारी प्रायोरिटीज लाइफ में, अफर्मेशंस, हमारे इंटेंशंस, वो भी सारे क्लियर होने चाहिए। कई बार हम लोग जाने अनजाने है ना कुछ ऐसी गलती कर बैठते हैं जो हमें नहीं पता होती है। देखिए एस्ट्रोलॉजी की मैम ने अभी बात निकाली, तो उसके अंदर भी सभी को पता है, जो भी सारी चीजें होती है पंच तत्वों के द्वारा ही होती हैं। अगर मुझे कोई रेमेडी करनी है, और अगर मैं किसी राशि की करती हूँ और अगर उसका तत्व मुझे पता है, जैसे अग्नि तत्व है, तो मैं क्या करूंगी, दिया करूंगी, हवन करूंगी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर मेरा जो तत्व है दैट इज रिलेटेड टू एयर एलिमेंट, तो मैं क्या करूंगी, मंत्रा चैंटिंग करूंगी, ठीक है, या साउंड हीलिंग करूंगी। अगर मेरा है जल तत्व से कनेक्टेड, तो हम क्या करेंगे, डोनेशंस करेंगे या जल प्रवाह करेंगे। ऐसा नहीं है यूट्यूब में उठाया कोई भी रेमेडी सुन ली और कर ली, सभी को नहीं फलती। सही कह रही हूँ कि नहीं मैं। एक बिल्कुल मैम, एंड है सबसे बिल्कुल सैमसन वियर्ड के नाम से, मुझे नाम नहीं पता उनका, बट एम आई राइट और नॉट। तो काफी मैम सारी ऐसी चीजें 100% हैं। राइट। आई शेयर अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। अभी पितृपक्ष का वक्त निकला, मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, उन्होंने कहीं से सुना कि पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं पितृपक्ष के समय। शी recited, chanted, played only पितृ गायत्री मंत्र entire time during the पितृपक्ष. Okay, and she has invited her ancestors now to stay with her. और ये उनकी पूरी, हमने जब ऑरा स्कैनिंग की, जब हमने उनकी घर की स्कैनिंग की, जब हमने उनकी एनर्जी स्कैनिंग की, उसमें आया तो यूट्यूब से, सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर कुछ भी, जस्ट डोंट जंप, ओ माय गॉड मेरी शायद एंसेस्टर्स नाराज है, ओ माय गॉड मुझे पितृदोष है, मैं शायद गायत्री मंत्र का। एक सही तरीका होता है, एक सही अनुभव होता है, ओवरडू भी मत कीजिए। और आप सबसे हाथ जोड़कर एक विनती है मेरी, दिल से एक विनती है, बस ये यंत्र आपकी किस्मत बदल देगा, ये यंत्र आपके द्वार खोल देगा। आप यंत्रा बना लोगे, अगर आप उस यंत्रा को एक्टिवेट नहीं करोगे, अगर आपको पता नहीं कि किस पर्पस से बन रहा है, जस्ट रैंडमली फॉलो करोगे, बिलीव मी, इट बैकफायर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स। इट हैपेंस इवन विद द सिंबल्स, रूनिक सिंबल्स। कई बार रेकी के सिंबल्स इतने लोग मिसयूज करते हैं, बेलीफ में लगाते हैं कई जगह। कुछ सिंबल्स होते हैं जो आप बर्न नहीं करते हो, आप बेरी करते हो, जल प्रवाह करते हो, आप उसे मदर अर्थ को सौंप देते हो, आप उसे जल प्रवाह करते हो, आप उसे बर्न नहीं करते हो। तो बहुत मिस इन्फॉर्मेशन है, प्लीज सोच समझ के यूज कीजिएगा। और थोड़ा सा अपनी रिसर्च कीजिएगा, या किसी से पूछिए क्या ये हमें करना चाहिए, इफ यू ट्रस्ट समवन। राइट हेतल मैम? जी बिल्कुल, थोड़ा सा ओके। ज्ञान हमें ले लेना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे ना तो हमको डेफिनेटली रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब देखिए छोटी सी बात, पूनम मैम ने अभी बोला कि पैसा आता है बट रुकता नहीं है, ठीक है। अब किसी के लाइफ में क्या होता है, पैसा आता ही नहीं है, क्लाइंट का फुटफॉल ही नहीं होता। अब पैसे या जो भी वेल्थ के कंडीशंस हैं उसके अंदर भी काफी सारे वेरिएशंस हैं। एक हो गया कि आपके पास आता नहीं है, एक हो गया कि आता है पर चला जाता है, एक हो गया कि अननेसेसरीली एक्सपेंस हो जाते हैं।
या एक हो गया कि भाई आता है बट मेडिकल नीड्स को फुलफिल कर देता है, यानी हॉस्पिटल के चक्कर बढ़ जाते हैं। या एक होता है कि बिना वजह से किसी न किसी ऐसी लॉ, लिटिगेशन या पंगे में, कंट्रोवर्सी में हम लोग पड़ जाते हैं। तो बेसिकली हम लोगों को क्या जानना है, रूट कॉज क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास क्लाइंटेज ही नहीं आ रहा है या पैसा आता ही नहीं है, अपॉर्चुनिटीज लाइफ में मिसिंग है, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चेक करना है अपने घर का नॉर्थ डायरेक्शन, चाहे अपने घर का या वर्क प्लेस का। कहीं ना कहीं वहां पे ब्लॉकेजेस होंगे ही होंगे। ठीक है, तो हमें ये चीजें चेक करनी पड़ती है। हम लोग डेफिनेटली मानते हैं, हम लोग जो करते हैं वो तो हमारे साथ होता ही है, बट हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि वास्तु, राइट। और एक होता है कि मुझे पता है ये 10 रूम्स वाला बिल्डिंग है, अब मुझे जिससे मिलने जाना है वो किस कमरे में बैठा है, वो भी अगर मुझे पता चल जाए, अगर मैंने सही डोर को नॉक कर दिया, तो वो भी मेरी समृद्धि का कारण बन सकता है। सो ऑलवेज ऑलवेज फोकस ऑन द रूट कॉज की चीजें क्या है। नाउ जैसे पूनम मैम ने बोला था कि पैसा आता है बट रुकता ही नहीं है, अगर ऐसी कंडीशन है तो आपको आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। क्योंकि अगर साउथ वेस्ट, घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी गड़बड़ होगी ना, तो पैसा आएगा और चला जाएगा, वो ठहरेगा नहीं। क्योंकि साउथ वेस्ट डायरेक्शन क्या हो गया, अपना पृथ्वी तत्व जो चीजों को स्थिर कर देता है। पृथ्वी तत्व क्या है, ठोस होता है, स्टेबल होता है, राइट। अगर उनके घर का पृथ्वी तत्व बैलेंस नहीं है तो क्या होगा, पैसा आएगा बट रुकेगा नहीं। अब देखो, पैसे की और एक कंडीशन होती है, पता है, जीवन में बहुत सारा कुछ पैसा है, एवरीथिंग इज देयर, बट वो पैसे से है ना खुशियां नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है। होते हैं ना कई लोग ऐसे लाइफ में होते हैं कि सब कुछ है तो सही, बट वो हैप्पीनेस नहीं है, परिवार नहीं है, वो लाइफ में मौज मस्ती नहीं है, फन एलिमेंट मिसिंग है। अगर ये सारी चीजें होती हैं तो उन्हें चेक करना चाहिए अपने घर का ईस्ट डायरेक्शन। हमारे घर में ही अष्टलक्ष्मी का वास है, बट अगर कोई हमारा घर का बैलेंस बिगड़ जाता है ना तत्वों का, तो वो कारण बन जाता है कि कहीं ना कहीं से ब्लॉकेजेस क्रिएट होने लगती है। जैसे मैंने कहा, पैसा है ना रोटेशन में होना चाहिए। चलिए, इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को एक सबसे पहले, चाहे मेरी है ना प्रैक्टिकल बातें होती हैं पर बहुत कामगर है, करके देखिएगा। जब भी अगर आप किसी को पैसा देते हो, ठीक है, चाहे कुछ खरीदा आपने, सब्जी वाले के पास खरीदा, या आपने कुछ सामान खरीदा, एनीथिंग, जब भी दोगे ना, तो ये जो पैसे की नोट होती है ना, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी नोट है, ठीक है, उसको जो फोल्ड करेंगे ना हम, हमारी तरफ होना चाहिए। ये जो फोल्डिंग होनी चाहिए ना, दैट शुड बी टुवर्ड्स मी। और हमें मन में एक बात करके बोलना है कि ये इनके पास जाए, जिनको भी हम दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल XYZ, ये इनके पास जाए और इनको भी सुख समृद्धि देकर हमारे पास मल्टीपल होकर आए। छोटा सा एक स्टेटमेंट देना है, ये इनके पास जाए, इनको भी सुख समृद्धि मिले और हमारे पास मल्टीपल होकर आए, ऐसे बोलकर हमें अपने तरफ इसको फोल्ड कर कर देना है। और कभी भी आप लोगों ने देखा होगा कि पैसा हम लोग देते हैं ना, ऐसे पकड़ते हैं, कोई पकड़ता है ऐसा? कई बार लेते समय है ना ऐसे पकड़ के ले लेते हैं। तो इन सारी चीजों को भी ध्यान रखना, क्योंकि अगर मुझे ये एक्शन मुझे बताना है तो ये एक्शन किसका है, सीजर्स का, कैंची का, तो कहीं ना कहीं ये हमारी समृद्धि को काट देगा। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। और एक छोटी सी बात, जब भी अगर आप पैसे लेते हो किसी के पास से, आप लोगों को सभी को पता है कि रिसीविंग हैंड कौन सा होता है। हम लोग क्रिस्टल्स पहनते हैं या हम लोग कुछ करते हैं, तो रिसीविंग हैंड कौन सा होता है? जी पूनम जी बताइए।
मैम राइट होता है। नहीं, रिसीविंग हैंड जो होता है दैट इज, सुरेश जी आप बताएं। लेफ्ट। जी सुरेश जी। राइट। नहीं, हमारा रिसीविंग हैंड जो होता है, एनीवन और कोई? जी राजवीर जी। प्लीज स्विच ऑन लेफ्ट योर हैंड। कैमरा। जी लेफ्ट हैंड मैम। लेफ्ट हैंड। और क्यों लेफ्ट हैंड होता है राजवीर सर? क्योंकि मैम जो राइट हैंड है ना, लेफ्ट अगर राइट हैंड में लेंगे तो वापस उसको चुकाना पड़ेगा। नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड हम रिसीविंग हैंड क्यों कहते हैं? मैम जो लेफ्ट हैंड है ना, ये प्रारब्ध है, ठीक है। और राइट हैंड मतलब प्रेजेंट है, हम्म। इसलिए। ओके, मैं आप लोगों को बताती हूँ। लेफ्ट हैंड जो होता है, हमारा जो ब्रेन का लेफ्ट साइड है दैट इज द सबकॉन्शियस माइंड। वो कनेक्ट होता है डिवाइन से। हम कहते हैं ना सबकॉन्शियस माइंड में जो हम लोग जान के करते हैं दैट इज अवर कॉशियस माइंड, राइट। जो भी हम लोग मनी अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, वो हम करते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करते हैं। तो द लोकेशन ऑफ सबकॉन्शियस माइंड इज विथ लेफ्ट। तो लेफ्ट इज ऑलवेज सेड टू बी द रिसीविंग हैंड। इसीलिए ट्राई कीजिए, जब भी पैसा लोगे ना तो लेफ्ट हैंड से, वो बरकत बढ़ोतरी करेगा। एम आई राइट सोनाली मैम? शी इज अ ब्यूटिफुल रेकी टीचर। और तो आर यू मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम बोलिए। मेरी तो पूरी जर्नी ही स्टार्ट हुई थी रेकी से। और जी ये जो आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड का, वन इज अ रिसीविंग हैंड, वन इज अ गिविंग हैंड। ओके, तो जो भी हम रिसीव करते हैं वही हम गिव करेंगे। तो जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे दोनों हाथ दुआ में इस तरह से उठते हैं। जब आप कुछ रिसीव भी कर रहे हैं, ऑलवेज क्लोज द सर्कल बाय सेइंग ग्रेटिट्यूड, प्लीज ब्लेस योर मनी। Believe me, there is a crazy dance which I do every time I receive a payment. I just hold my daughter or anybody around me and I just do a happy money dance. तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा, ओके, तो यू कैन जस्ट, अदरवाइज कुछ नहीं करना। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं, यू कैन नॉट डांस, आप सिंपली अपनी दोनों हाथ इस तरह से ओपन कीजिए। ऑल राइट मैम, प्लीज लोगों को एडमिट कर दीजिए एंड जस्ट से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू मास्टर्स, आई लव मनी, मनी कम्स टू मी फ्रॉम एवरीवेयर एवरीवेयर एवरीवेयर, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट, आई रिसीव इट। और कृपा दया आशीर्वाद बरसता रहे, कृपा दया आशीर्वाद बरसता रहे, कृपा दया आशीर्वाद बरसता रहे। बस आपको यही बोलना है, बस, दैट्स इट। एंड द मोमेंट यू रिसीव, सपोज your account is credited 177 rupees, your account is credited 50,000, 1 लाख, हम क्या करते हैं? ओके चलो आ गया, आई एम वेरी हैप्पी। जिस दिन नहीं आया, इट्स नॉट कमिंग। हमें मनी की एनर्जी को रिस्पेक्ट करना, और वहीं से वो रिस्पेक्ट ट्रांसफॉर्म होता है हमारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में। अब आधे एफर्मेशंस क्यों नहीं काम करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं ओके एफर्मेशंस इज वर्किंग फॉर XYZ, बट अगर हम एफर्मेशंस को फील नहीं करेंगे, जब तक इंटरनल क्लेंजिंग नहीं होगी, जब तक, तो इंटरनल प्रोग्रामिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिए, तभी आउटसाइड की प्रोग्रामिंग होगी। ऑल्सो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हेतल मैम ने मुझे बताया, विच इज रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ द टॉयलेट। ओके, आपका टॉयलेट कहाँ पर है? आपके घर का ब्रह्म स्थान कैसा होना चाहिए? मैम थोड़ा सा बताइए प्लीज। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे हमें पता है जब भी किसी भी बच्चे का जन्म होता है, वो माँ के गर्भ में होता है 9 महीने। तो उसका सर्जन होता है और उसे भी सारी कुछ चीजें प्रोवाइड होती हैं, उसके जो भी बिल्टअप में उसे इन्हें एक आकार और एक स्वरूप देने के लिए। बट वो माँ के साथ जो कॉर्ड से वो कनेक्टेड होता है, वो कहाँ से कनेक्टेड है? नाभि से, है ना। तो नाभि हमारे जीवन का एक सेंटर पॉइंट हो गया, राइट। यानी वो एनर्जी को रिसीव करने का पॉइंट हो गया। उसी तरीके से हमारे घर में हमारा जो मेन और सेंटर एनर्जी रिसीविंग पॉइंट इज दैट इज ब्रह्मस्थान। अगर हमारे घर का ब्रह्मस्थान बिगड़ा हुआ है ना, तो मान लीजिए हमारे घर का 70%, 60 to 70% वास्तु बिगड़ा हुआ है। और अगर ये सही है ना, तो सारी चीजें है ना मैक्सिमम बैलेंस हो जाती है। ये यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी तो जो वो यूनिवर्स से कनेक्टिविटी या जो
एनर्जी का स्तोत्र जो हम लोग कनेक्ट कर पाते हैं ना, वही मिस हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें हैं कि किस तरीके से हम लोगों को ध्यान रखना है, कौन से घर के पार्ट को, वो भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आगे हम लोग बढ़े उससे पहले सोनाली मैम एक रेमेडी लिखवा दो सबको। बिल्कुल, बट प्लीज है ना, प्लीज कैमरे लिखवाइए। बंद है तो मुझे ऐसे लगता है कि कुछ कुछ यस, चेहरे हैं। चलिए एक बार मैं बात करना चाहूंगी ये सैमसंग जी से। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू भरत सर फॉर ओपनिंग द कैमरा, थैंक यू जयलक्ष्मी मैम। जी सर। राजेश सर प्लीज स्विच ऑन द कैमरा, ध्यानेश्वर जी प्लीज। बहुत बहुत अच्छा लगता है जब हम कनेक्ट कर सकते हैं वाइब्रेशनल। आपको कैसा लगेगा? दूर से एक आवाज आ रही है, बस आ रही है, मध्यम मध्यम, हौले हौले, कितना मजा आएगा, कितनी सुखद अनुभूति थैंक होगी। यू हम सीमा सब, मैम, थैंक यू अरुणा मैम। वाओ, है ना? भावनाओं को समझिए मैं क्या कन्वे करना चाहती हूँ। मैं बहुत हंसी मजाक में पढ़ाती हूँ, आई एम नॉट श्योर। ओ, यहाँ पर पार्था सारथी सर है और भी मेरे कई ऐसे स्टूडेंट हैं। मैं बहुत हंसी मजाक करके पढ़ाती हूँ, बिकॉज पता है, आपको एंजॉय करनी है लर्निंग। अगर आप ऐसे आई एम निरस्परास्त नो, होकर, नो इट्स ओके वरीज सर। राजेश सर, वी आई अंडरस्टैंड, निरस्परास्त होकर बैठे रहेंगे तो और आप हंसमुख नहीं रहेंगे। बिल्कुल हंसमुख बन जाइए, खिचड़ी के हंसमुख बन जाइए, मजे से लर्न कीजिए। हम यहाँ मनी की वाइब्रेशन की बात कर रहे हैं, है ना? खिचड़ी के हंसमुख, हंसा हंसा के हाँ, हंसमुख बोल हंसा दीजिए। हंसा एंड हंसमुख। अब अगर आप मनी की वाइब्रेशन के साथ ऐसे कुड़कुड़ करोगे, चिड़चिड़ करोगे, हैप्पी नहीं रहोगे, मनी कैसे आएगा? आप सोचो। और एक हाँ और इसीलिए चीज, मैंने कहा कि अगर हाँ महालक्ष्मी को इनवाइट करना है ना, तो वो राजी खुशी उत्साह उल्लास तो बताओ बिल्कुल, चेहरे पे। ठीक है। जी अब एक सैमसंग सिंपल जी। सा अब एक जी सिंपल सी चीज मैं बताऊं मैम, हेतल मैम, जो मैंने आपसे सीखी और जो मैंने हेमा मैम से सीखी, जो मैंने खुद अपनी एक मैम से सीखी। कभी भी हम जब पूजा करते हैं ना, बहुत ध्यान दीजिए हाउ यू आर लुकिंग, स्पेशली कई बार क्या होता है कि वी आर जस्ट डूइंग पूजा इन अ जिफ, इन अ हरी, मतलब पहन लिया कुछ भी, एंड वी आर, लेट्स अंडरस्टैंड, जब हम डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं ना, तो हम किस तरह से अपने भगवान को देखते हैं। तो आपको क्या लगता है भगवान कैसे हमें देखना चाहता होगा? ऐसे इन पजामा, विथ मेसी हेयर, विथ डर्टी ब्रेथ, नहाए, मतलब किसी तरह बस नहा के निकल के एक फॉर्मेलिटी कर ली, नहीं। आपको उसी तरह से, और जब आप गॉडेस ऑफ ग्रेस, गॉडेस ऑफ ब्लेसिंग्स, गॉडेस ऑफ ऐश्वर्य को इन्वोक कर रहे हो, आपको डेफिनेटली प्रेजेंटेबल लगना है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम पार्लर से तैयार होकर आइए, लेकिन प्रेजेंटेबल रहिए। अच्छा सा परफ्यूम लगाइए। सबसे फेवरेट फ्रेग्रेंस प्लीज लिखिए, महालक्ष्मी की सैंडलवुड है, एंड रेड रोज फ्रेग्रेंस एंड सैंडलवुड फ्रेग्रेंस। अब मेरे हाथ में अगर आप देखेंगे तो एक सैंडलवुड का ना ऐसा एक छोटा सा फ्रेग्रेंस बॉटल मैं हमेशा रखती हूँ। आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रेग्रेंस, ऐसा छोटा सा इत्र मिलता है, अगर आप लोग बॉम्बे में रहते हैं कहीं पर भी, आप सिंपल से इस इत्र का थोड़ा सा ये पार्ट लेके, अभी मैं कभी भी ना डायरेक्टली ऐसे स्किन पे नहीं रब करती हूँ, बिकॉज यही फ्रेग्रेंस मैं थोड़ा सा एक और बॉटल जो है मेरी दूसरी, उसी को मैं माँ लक्ष्मी को लगाती हूँ। तो आप कभी भी अपनी छोटी उंगली से ये फ्रेग्रेंस लेकर, ठीक है, ऑल राइट, अपने लेफ्ट हैंड में, आप में यहाँ पर रिस्ट पे इसको लगा के इसको रब कीजिए, ऑल राइट, smell it, okay, and then you can even put it near your heart chakra, just a little bit here on your heart chakra. Why? Fragrance is something which Ma Lakshmi loves. Loves means loves. Please don't end up putting cinnamon oil. अगर आप जल गए, आपको स्किन रश हुआ, तो माफ कीजिए, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, इसलिए सैंडलवुड, ठीक है। जब आप इसको रब कर रहे होंगे, ऑल राइट, तो इसको जब आप रब करते हैं, योर हैंड शुड बी लाइक दिस, जैसे आपने यहाँ लगाया, योर हैंड शुड बी लाइक दिस, एंड say any mantra of Mahalakshmi that is keeping your hands like this. Now why you are keeping your hands like this? कि I am receiving, आपका हाथ क्या हो गया, कप की तरह हो गया। ये कप क्या करेगा, ये कप भरेगा। कब भरेगा? with grace, with blessings, with abundance. एंड इस कप में जब आप इस परफ्यूम को रब करते हुए इस तरह से करते, कोई भी आप अच्छा सा परफ्यूम लगाइए, ट्राई कीजिए नेचुरल फ्रेग्रेंस हो, ट्राई कीजिए सैंडलवुड रोज की परफ्यूम हो। यस मैम, सॉरी टू कट यू हाँ कि मैम, परफ्यूम या ये सारी चीजों को, क्योंकि वो राहु का एक कारक तत्व हो गया। नेचुरल चीजों को लीजिए, इत्र, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। अगर मुझे माँ लक्ष्मी से करोड़ों चाहिए तो मुझे भी थोड़ा सा है ना
प्रेजेंटेबल, जैसे मैम ने बोला ना, उस तरीके से हमें भी नेचुरल चीजों को एक्सेप्ट करना है। क्योंकि ये डीओ परफ्यूम्स ये सारी चीजें क्या हो गई, ये राहु मोह माया ऑल मिक्स हम्म अप, राइट? हम्म हम्म नेचुरल। प्लीज मैम, प्लीज कंटिन्यू। ओके। अच्छा, एक और चीज जो है, अब हम जब फ्रेग्रेंस की बात करते हैं ना, तो एक आप रखिए अपने लिए लगाने के लिए। सपोज अगर आपके पास दूसरा नहीं है, इसका जो वे होता है ना, इसको क्लीन कर लीजिए टिश्यू के साथ। एंड या इसका अगर आप कैप ओपन कर सकते हैं, एक ड्रॉप लेके महालक्ष्मी की फोटो, मतलब जो मान लीजिए अगर महालक्ष्मी की, फॉर एग्जाम्पल आई एम शोइंग यू, ओके सॉरी, दिस इज ओके, सपोज दिस इज द पिक्चर, ऑलराइट। इस फोटो फ्रेम के कोनों में लगाइए, ऑन ऑल द फोर कॉर्नर्स ऑफ द पिक्चर you should put on all the four corners of the picture। और जब आप उसको लगाएंगे, आप जो भी महालक्ष्मी का मंत्र है उसको आप चैंट कर सकते हैं ना। द फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट, द फ्रेग्रेंस अट्रैक्ट। क्या आपको वो फ्रेग्रेंस अपने क्रिस्टल्स पर लगानी चाहिए? नहीं, क्रिस्टल्स की क्वालिटी खराब होगी। तो जब आप अपने लेफ्ट रिस्ट में लगाते हैं और अपना हाथ ऐसे दोनों कप की तरफ फिल करते हैं, विजुअलाइज बहुत सारे गोल्डन कॉइन्स ऐसे गिर रहे हैं, एंड you can just mentally affirm that you're receiving lots of money। okay, keep receiving, keep receiving, keep receiving, मतलब रिसीव करते रहिए। और जैसे आप रिसीव करेंगे, प्लीज मेक श्योर थोड़ा सा आप संसार को भी दान दें। अगेन, जब मैम राहु की बात करती है, तो मैम बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उस कंफ्यूजन में क्या करना चाहिए, मतलब जैसे दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, मल्टीपल मल्टीपल थिंग्स, ओके। एंड कोई ऐसी रेमेडी जिसके लिए आप बोलना चाहेंगे? मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं बाद में शेयर करूंगी। मैम बताइए प्लीज। जी सोनाली मैम, आप हाँ म्यूट हो मैम, गए हैं। मैम हाँ लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं बेसिकली। जब चॉइसेस करनी होती है ना कि मैं क्या करूं कि जिससे मेरे सोर्सेज ऑफ इनकम बढ़े, या मैं कुछ नया काम स्टार्ट करूं, मैम उसके लिए कुछ ऐसा है जो हम बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कोई भी ऐसा रेमेडी जो हमें सही चॉइस करने के लिए हमारी मदद करे? जी बिल्कुल। देखिए, इसके अंदर भी है ना दो बातें हो जाती। एक तो है कि लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, समझ में ही नहीं आ रहा। वो था ना गाना, क्या करे क्या ना करे, बड़ी मुश्किल है। ठीक है, अगर ऐसी बातें हैं तो यू नीड टू चेक द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कहीं ना कहीं वो डिवाइन कनेक्टिविटी से आपकी है ना कनेक्शंस नहीं बन पा रहे हैं। तो 110% अगर ये केस है, तो आपके घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में कोई ना कोई क्लटर या अनवांटेड चीजें पड़ी होगी, या घर में है ना बंद घड़ियां पड़ी है। कभी भी घर में कोई भी बंद घड़ी नहीं पड़ी होनी चाहिए। वो अपने समय को ब्लॉक कर देती हैं, हमारे कामों को अटका देती हैं। अगर वो रीयूजेबल है, बैटरी डालकर उसको यूज कर लीजिए, और अगर रीयूजेबल नहीं है तो उसको फेंक दीजिए। सबसे पहले जैसे कि अभी पूनम मैम ने बोला कि सफाई हो गई, हम इनवाइट करना चाह रहे हैं माँ लक्ष्मी को। बट कुछ ऐसे सामान होते हैं जो बिल्कुल सफाई के समय साल में एक ही बार निकलता है। ऐसा कोई सामान है किसी के घर में? होता ही है। अगर काम का नहीं है तो निकाल दो। ऐसे सारे क्लटर्स को, अनवांटेड चीजों को मत रखो घर में। ठीक है? तो अगर हमारे लाइफ में ऐसी सारी चीजें हैं कि हमें नहीं पता है कि क्या करना है, क्लैरिटी नहीं है, तो हमें अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को चेक करना है। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा होगा कि नहीं भाई, मेरा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सही है, सारी चीजें ओके हैं, फिर भी लाइफ में कंफ्यूजन्स हैं, पता नहीं चलता कहाँ आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। यानी मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हर हर पैतरा आजमा लिया, हर मैम के वेबिनार में जाके सुन लिया, और वो सारी रेमेडीज कर ली, और फिर भी कुछ काम नहीं बन पा रहा है, तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे, देखिए, एक है कि कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, दूसरा है राइट सोर्स। जैसे मैंने कहा ना, 10 कमरे में से कौन सा कमरा मुझे नॉक करना है। ठीक है? तो जो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जैसे सभी को पता है कि वो ईश्वर का स्थान है, राइट? तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में एक लोटा लीजिए पानी का, उसके अंदर चुटकी हल्दी और कुछ स्ट्रिंग्स केसर के डालकर अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए, और एवरी डे उसे है ना चेंज करना है। कहीं ना कहीं वो प्लेस को हमें जागरूक कर रहा है।
और अगर आपको घर में पॉजिटिविटी, कई लोग ऐसे होते हैं कि घर में आते हैं ना तो बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट फील कर देते हैं, और जैसे घर के बाहर रहेंगे ना शांत, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा। अगर ऐसा केस है तो आपके अपने घर को आपको पहले क्लेंस करने की जरूरत है। दिस इज एन इंडिकेशन कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज हैं या डेड एनर्जीज है। हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि किसी ने टूना टोटका ही किया हो, कहीं ना कहीं हम लोगों ने कुछ ब्लॉकेजेस क्रिएट करके रखे हैं, राइट। तो वो डेड एनर्जीज को एक्टिवेट करने की जरूरत है, तो क्लेंजिंग की ज्यादा जरूरत है। तो सबसे पहले क्लेंजिंग के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्ट ऐड करते हैं मॉपिंग में। अब इसके लिए भी एक रूल है कि हमको थर्सडे वाले दिन नहीं ऐड करना, ठीक है। थर्सडे वाले दिन को छोड़कर बाकी सारे दिन मॉपिंग जब भी करेंगे उसके अंदर हमें सेंधा नमक डालना है, यानी सॉरी सामुद्रिक नमक डालना है, राइट। और हम करेंगे शाम को स्मजिंग। दिवाली में सभी दिए तो लगाने वाले हैं, राइट। इस बार जब भी आप लोग दिए लगाएंगे तो उसके अंदर हर एक दिए में आपको 2 कपूर ऐड करना, सॉरी 2 लौंग ऐड करना है, नॉट कपूर, लौंग। और वो लौंग भी कैसे होने चाहिए, फूल वाले, टूटा हुआ नहीं, ऊपर का वो जो बड होता है ना वो होना चाहिए, यानी अखंड लौंग होनी चाहिए। तो हर एक दिए में हमें 2 लौंग ऐड करना है। और अगर किसी को लगता है कि घर में बहुत ज्यादा दलिंद्री है, पैसा नहीं आता है, कोई काम नहीं बन पाता है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग 2 हरी इलायची लेंगे। सामुद्रिक नमक को इंग्लिश में क्या कहते हैं भाई? मैम रॉक सॉल्ट। सी सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट, हाँ। ठीक है। 2 हरी इलायची लेना है, उसको देसी घी में डिप करेंगे, और 2 अखंड वाली लौंग, जी सी सॉल्ट, उसको गाय के कंडे में, काउडंग केक आता है ना, या अगर वो नहीं है तो देसी कपूर, उसके अंदर डेली जलाना है 45 डेज विदाउट ब्रेक। तो घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, जो लौंग है वो नकारात्मक ऊर्जा को दूर हटाने के लिए काम करेगा, और जो हरी इलायची है वो प्रॉस्पेरिटी को इनवाइट करने के लिए काम करेगा। हाँ, कपूर भी हमें दिए में डालना है। गाय का कंडा लेंगे, ठीक है, काउडंग केक लेंगे, उसके ऊपर हम लोग कपूर, भीमसेन कपूर जो आता है ना, गोल गोल आरती वाला कपूर नहीं, जो देसी कपूर आता है भीमसेन कपूर, उसके अंदर 2 हरी इलायची देसी घी में डिप की हुई, और 2 पूरी वाली लौंग, ये हमें स्मजिंग करना है एवरी इवनिंग फॉर 45 डेज, एंड स्टार्टेड फ्रॉम फ्राइडे। शुक्रवार वाले दिन हमें ये स्टार्ट करना है। तो कमिंग फ्राइडे से अगर आप स्टार्ट करते हो तो विदाउट ब्रेक हम लोगों को 45 डेज ये करना है। तो ये घर में बहुत सारी अगर आर्थिक तंगी है, कुछ भी काम बन नहीं पाता, राइट, पैसे का कहीं से कुछ ग्रोथ नहीं है, समृद्धि नहीं है, तो ये वाला हम लोग उपाय करते हैं, और बिलीव मी गाइस बहुत मैजिकली काम करता है। और जो ये आप स्मजिंग करोगे ना, वो हमको शाम के समय जब हम दिया बत्ती लगाते हैं ना उस समय पे करना है। तो चाहे आप कोई भी टाइम को करो, बट फिक्स रखो, चाहे आपने 6 बजे किया, 6:30 बजे किया, राइट, कोई भी एक टाइम को फिक्स कर दो। लगे तो मोबाइल में है ना अलार्म लगा दो कि आपको ये काम करना है। क्योंकि लाइफ में है ना, अगर हम लोग डिसिप्लिन और ईमानदारी से किसी काम को करेंगे ना पूरी शिद्दत से, तो दुनिया की कोई कायनात रोक नहीं सकती। वो शाहरुख खान का आइडिया है, डायलॉग है ना, कि इतनी दिल से चाहो कि वो लाइफ में आप अट्रैक्ट ही कर लो, ठीक है। तो बहुत ही ईमानदारी और डिसिप्लिन वे में एक रेगुलरिटी के साथ इन चीजों को करना है।
क्लियर? चलिए, मैं चाह रही थी कब से सैमसंग जी से बात करना। जी सैमसंग जी, आपका नाम तो मुझे नहीं पता। अभी हम लोग बात कर रहे थे सैमसंग जी अष्टलक्ष्मी के बारे में। तो सबसे जो मुख्य सभी के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली जो है दैट इज ग्रह लक्ष्मी। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने से पहले हमें ग्रह लक्ष्मी को भी प्रसन्न करना है, ठीक है? और कभी अगर ग्रह लक्ष्मी ने कोई डिमांड कर दिया तो क्या हैप्पीली सभी लोग कर देते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। जी सैमसंग जी, आप म्यूट हो गई शायद। हाँ, क्या आपकी आवाज नहीं आ रही है? कौन बताना चाहेगा? जयलक्ष्मी जी, आप बताइए। नो, जयलक्ष्मी जी सेइंग नो। अनम्यूट करें मैम। जी जयलक्ष्मी जी, अरे म्यूट हो जा रहे हैं सब वापस से। सोनाली मैम, आप रिक्वेस्ट डालिए। जी, कोई भी बोलना चाहे आप लोग बताएं। मैम का भी आवाज, एम आई ऑडिबल सोनाली मैम? Yes, ma'am, you're audible. Perfectly ओके, audible. Very clear. ठीक है। देखिए, कई बार सच में ईमानदारी में बताइएगा चैट में कि क्या राजी खुशी सभी लोग करने, ग्रह लक्ष्मी मीन्स वाइफ। जी टीना जी, उसको खुश करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर वो लोग राजी, सुरेश जी सेइंग यस, अगर राजी खुशी कर देते हैं, या अगर मैं हकीकत बोलूं सभी के जीवन की, क्या पेड़ पे लगे हैं पैसे? कहाँ से आएंगे? कैसे करूं? ये होता है या नहीं होता है? अगर हम लोग कहेंगे, कई लोगों को सुना होगा ना कहते हुए, लक्ष्मी तो क्या है, पैसा क्या है, हाथ का मैल है, हम क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। ऐसी बातें बोलते हुए सुना है या बोला है लाइफ में? ईमानदारी से कोई बताइएगा। हाँ, मैं तो बोलती थी। फिर मेरे मैम, गुरुजी ये ने बहुत एक बार है गलत ना, सेइंग है. राइट, दिस इज अ वेरी हमारी रॉन्ग आंखें सेइंग. खोली। बिल्कुल। जी सोनाली मैम, अगर मैम, हम आई हैव. सही ऊर्जा से उसको देखेंगे, वही ऊर्जा देंगे, तो वो क्या हमारे लाइफ में, उनको लगेगा इनको हमारी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं क्यों उनकी लाइफ में जाऊं। अगर हमें कोई गाली देता है चार, या भरा बुरा बोलता है, तो क्या हम उनके पास जाएंगे? नहीं। तो रिसीविंग मोड में रहने का एक इंटेंशन भी ये है, एक मतलब भी ये होता है कि हमें हमारी जो लक्ष्मी नामक ऊर्जा है उसको एक पॉजिटिव एनर्जी और वो मान सम्मान देना है। कभी भी हमें ये नहीं कहना है कि वो हाथों का मैल है। पैसा क्या है, पैसा आने से सभी को घमंड आ जाता है, ऐसा पैसा हमें नहीं चाहिए। बोलते हैं हम लोग, जाने अनजाने में बोलते हैं ये बातें, जो बहुत गलत। यही सारी बातें हमारी लाइफ में समृद्धि के लिए ब्लॉकेजेस बनती हैं। अगर फॉर इन केस कई बार क्या होता है कि अगर हमारा पैसा किसी के पास अटका है, कोई बंदा है जिसके पास से इतने पैसे आने वाले हैं, तो अगर हम सोचते हैं बहुत नो नेगेटिविटी हमारे माइंड में उनके प्रति हो जाती है, तो मान लो कि वो पैसा नहीं आएगा उनके पास से। इट इज द रियल फैक्ट। हमें कभी भी, जैसे मैंने कहा, शब्दों को बहुत ध्यान से यूज करना है। अगर हमारा पैसा फलाने के पास है अटका हुआ, तो हमें ईश्वर से यही प्रार्थना करनी है, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे, उनके पास ये सुविधा हो कि वो हमारे पैसे हमें लौटा दे। अगर हम बोलेंगे वो तो डैश डैश डैश, वो तो डैश 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 नहीं दे रहा है, तो वो नहीं आएगा। ठीक है? छोटी छोटी हैं बट बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। एग्जैक्टली. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. मैंने और मेरी एक फ्रेंड ने, हमने अपने किसी दोस्त को एक अच्छा खासा बड़ा अमाउंट दिया था. एंड उनके साथ काफी लंबे समय तक कनेक्शन नहीं रहा. एंड शी केप्ट सेइंग, यू नो, अब तो मैं भूल ही जाऊं, अब तो तुम भूल ही जाओ. एंड ही आस्क्ड कि इतने सर्टेन टाइम के बाद मैं आपको लौटा दूंगा. जब वो सर्टेन पीरियड ओवर हो गया, उसके भी 2-3 महीने बाद आई स्टार्टेड सेंडिंग रिमाइंडर्स.
बिलीव मी दैट पर्सन रिटर्न एंड आई नेवर एवर डाउटेड कि वो मुझे नहीं रिटर्न करेंगे। मैंने क्या किया, मैंने बहुत सारी पॉजिटिव एफर्मेशन। ब्रह्म कुमारी शिवानी को कितने लोग सुनते हैं? अगर आप ब्रह्म कुमारी शिवानी को सुनते हैं, एक बहुत अच्छी चीज ब्रह्म शिवानी दीदी कहती है कि व्हाइट बॉल्स ब्लैक बॉल्स, आप क्या व्हाइट वाइब्रेशन, व्हाइट एनर्जी, प्योर एनर्जी दे रहे हैं, वही आप खींच के वापस लाएंगे। आप सारा टाइम मनी को स्ट्रेस दे रहे हैं, मनी को लैक ऑफ कंफर्ट, लैक ऑफ हैप्पीनेस, लैक ऑफ दिस, लैक ऑफ दैट के साथ अगर जोड़ रहे हैं, तो मनी भी आपको वही बोलेगा, बोलेगा जितना हो उतना तो अप्रिशिएट करता है या करती नहीं है, तो उसके पास क्यों जाओ। दैट इज being disrespecting the energy of money, undervaluing the energy of money। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको वॉश आउट करना चाहते हैं, तो जैसे कि मैम ने एक तो वो सॉल्ट वाटर का मॉप का बताया था, आप थर्सडे को जब सॉल्ट वाटर का मॉप यूज करते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे, सॉल्ट नहीं डालेंगे तो आप उसमें क्या डाल सकते हैं? पुदीने के पत्ते, पता है किसी को? दे आर अ बिग सोर्स ऑफ अट्रैक्टिंग मनी। तो आप या तो मिंट ऑयल डाल सकते हैं या थोड़ा सा पुदीने का पत्ता डाल सकते हैं अपने मॉपिंग मॉपिंग वाटर में। वाटर में। एग्जैक्टली। और उसके साथ आपको 1000 चीजें नहीं डालनी है। और जब आप मॉपिंग करेंगे, बाहर से अंदर की ओर लगाएंगे, मतलब पैसे को आप खींच के ला रहे हैं। देन आप थर्सडे के दिन ओके अपने मॉपिंग वाटर पर 6, 8, 9 दैट इज जो आपका पानी होगा, जो आपका पानी आप बकेट में लेंगे, उसमें आप 6, 8, 9 लिखेंगे 3 बार। ओके ये प्रॉस्पेरिटी का कोड है। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा कि जो वाटर विल गेट चार्ज एंड एक्टिवेटेड। देखिए, आप ही के किचन में इतनी सारी रेमेडीज, इतनी सारी चीजें हैं कि दैट वी ओवरलुक, वी अंडर एस्टिमेट, और हमें लगता है कि नहीं, हमें XYZ के पास ही जाना पड़ेगा, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। मैम, आप कुछ ब्रह्म स्थान के बारे में बोल रही थी, किसी ने चैट बॉक्स में लिखा था, थोड़ा सा उसको जी इलैबोरेट कर दीजिए या बता दीजिए। करेक्ट। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं हो रही हैं, या तो फिर आपको लगता है कि कोई घर में मंगल कार्य नहीं हो रहा है, या कोई भी अच्छा कार्य, बेटी का रिश्ता, या आप घर नया लेना चाह रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आप मंगल कार्यों में बाधा आ रही हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ब्रह्म स्थान को जागरूक करेंगे। कहीं ना कहीं वहां पे डीएक्टिवेशन है। फॉर दैट आपको क्या करना है, कच्चा दूध लेना है, रॉ मिल्क। उसके अंदर आप डालेंगे 1 पिंच हल्दी, राइट, और सिनेनिम ऑयल या तो फिर सिनेनिम पाउडर अगर होगा तो वो भी 1 पिंच डालेंगे। और जो वो लीव्स होते हैं ना, या तो आप है ना बिटल लीव्स ले सकते हैं, या आम के पत्तों के लीव्स ले सकते हैं, या अशोका ट्री के लीव्स ले सकते हैं। ठीक है, वो दूध में उसको डिप करेंगे, और सेंटर, जो भी हमारा घर का सेंटर है, वहां पर स्प्रिंकल करेंगे वो रॉ मिल्क। डू इट फॉर 21 days विदाउट अ ब्रेक। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, ये वाला काम आप डेली कर सकते हो कि आपके घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, यानी साउथ ईस्ट डायरेक्शन किसका डायरेक्शन है, अगर किसी को ज्ञान होगा वास्तु का कोई भी, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ वीनस। ठीक है, तो वीनस का डायरेक्शन है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, एक रेड कैंडल जला सकते हैं, या हम लोग देसी कपूर जला सकते हैं, या देसी गाय का दिया हम लोग जला सकते हैं। कोई ना कोई एक दीपक हमको करना है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। ये हमारे लाइफ में कैश फ्लो को बढ़ाने के लिए काम आता है। कई बार होता है ना, क्लाइंट्स आ जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, बट है ना, क्लाइंट्स पूछ परछ के चले जाते हैं, कोई खरीदता कुछ नहीं। वो लोग अगर मटेरियलिस्टिक कन्वर्ट हो, हमें फायदा दे, उसके लिए हमें साउथ ईस्ट को एक्टिवेट करना है। और हमें ये ब्रह्म स्थान को, अगर हमें लगता है घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, ब्लॉकेजेस हो रही हैं, तो हमको सेंटर यानी ब्रह्म स्थान में रफली आपको सेंटर ऑफ योर हाउस देखना है, और वहां पर वो रॉ मिल्क का छिड़काव करना है।
अपने घर का ब्रह्म स्थान देखने के लिए प्लीज यूज योर फोन एज अ डिवाइस, ओके, and try to find out how you can find out the center of your house, okay? तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हमारा आपको ये फ्री मास्टर क्लास देने के साथ साथ हमारा एक और उद्देश्य था कि हम कल से अपनी कंप्लीट दिवाली की रेमेडीज का पूरा वर्कशॉप स्टार्ट कर रहे हैं। ये कंप्लीट दिवाली की रेमेडीज का वर्कशॉप स्टार्ट होगा कल से सेम टाइम 9 से 10 साढ़े 10 बजे तक, दैट इज सैटरडे संडे मंडे तक। इसमें आपको बहुत सारी रेमेडीज ही नहीं बल्कि आपको पूरा विधि विधान के साथ पूजा करना। समटाइम्स इट बिकम्स टू कंफ्यूजिंग कि भाई हम कौन सी पूजा करें, कैसे पूजा करें, ठीक है? पूरा अच्छे से सिंपल रिचुअलिस्टिक तरीके से कैसे स्टेप बाय स्टेप पूजा करनी है। हम क्या करते हैं, हम माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे थे, फिर हमें याद आता रही हमने तो भगवान को बेवकूफ किया। देन उसके बाद आपको कहीं कहीं आप थोड़ी देर बाद सोचते हो अच्छा मैंने शायद कुछ मिस्टेक्स कर दी। सिंपल विधि विधान के साथ एक पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप पूजा सीखने का आपको ये मौका मिल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कल है शुक्ल पक्ष का दिन। शुक्ल पक्ष के दिन आपको अपने घर का मेन डोर एक्टिवेट करना है। वो कैसे करना है, अंत तक बने रहिए, मैं आपको बताऊंगी। अब आपका मेन डोर, ठीक है, कैसे होना चाहिए, दिवाली के सुबह नहीं, इनफैक्ट कल शुक्ल पक्ष से संडे से जो सुंदर मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है शुक्ल पक्ष के बाद, आप किस तरह से घर के फ्रंट डोर, सर्टन कॉर्नर्स ऑफ योर हाउस को कैसे एनर्जी सेंटर्स बनाओगे। आप लोग सब लोगों ने सुना होगा ना ग्रिड्स। अब आपका घर सबसे बड़ा ग्रिड है, पर हमें पता नहीं होता कि कौन सा स्थान हमें करना है, कौन सा स्थान को हमें ये करना है, हम सफाई में लग जाते हैं, ठीक है? तो देन ये बहुत जरूरी है कि हम हर घर के कोने कोने को देखें और उसको एनर्जी को एनलाइटन करें, वाइब्रेट करें। ये सब आपको सिखाया जाएगा। दूसरी चीज, आप सबको पता है कि अमावस्या के दिन जिस दिन हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं उस दिन माँ काली की भी पूजा होती है। तो एक सिंपल सा रिचुअल टू रिलीज द नेगेटिविटी, द स्टक एनर्जी, पैसा रुका हुआ, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। आप अमावस्या दिवाली के एक दिन पहले या सेम नाइट ऑफ दिवाली कर सकते हैं। दूसरा, आपको ऐसा रिचुअल भी सिखाया जाएगा कि अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी, साइकिक अटैक टाइप की एनर्जी है जिसके कारण आपको लग रहा है कि आपकी मनी के साथ आपकी एनर्जी वाइब्रेशन खराब हुई है, वो भी सिखाई जाएगी। इम्पोर्टेंट थिंग इज यम का दिया कैसे लगाते हैं, कैसे अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग इन्वोक करते हैं दिवाली पे, वो भी हम सिखाएंगे। बट प्लीज अंडरस्टैंड, लर्न विथ अस द प्रॉपर रिचुअल्स। कुबेर, भगवान कुबेर को कैसे इन्वोक करते हैं, महालक्ष्मी को इन्वोक करने के बाद हम क्या करते हैं, वी फॉरगेट कि दैट इट हैज टू बी अ प्रॉपर प्रोसीजर। देन क्या ऑफरिंग्स देनी है, क्या भोग लगाना है, लक्ष्मी पोटली कैसे बनानी है, कुबेर पोटली कैसे बनानी है। एट द सेम टाइम बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। आपको धनतेरस के दिन क्या खरीदना है, जाके कुछ भी मत खरीद के ले आइए। बाय समथिंग विच एड्स अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड वैल्यू। कई बार हम होता है कि चलो सब लोग बर्तन खरीद रहे हैं, बर्तन खरीद के ले आए। आपको कौन सी पर्टिकुलर चीज खरीदनी चाहिए ताकि वो आपके सर्टेन इशू के लिए काम करे, ठीक है? देन अगर आपके पास क्रिस्टल्स है, उन क्रिस्टल्स को कैसे वाइब्रेट करना है एट अ सर्टेन हायर एनर्जी। आपको अगर लगता है कि ये मेरे पास एक क्रिस्टल है XYZ बट ना मुझे कुछ फील नहीं होता, सबसे पहले चेक कीजिए उसकी ऑथेंटिसिटी। सेकंड, अगर वो वाइब्रेट नहीं कर रहा, आपके गोल्स एंड ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद नहीं कर रहा है, तो देन यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग ऑन द एनर्जी ऑफ योर क्रिस्टल्स। देन ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पूरी तरह से होलिस्टिकली रंगोली किस डायरेक्शन में डालनी है, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा। इट्स अ वेरी डिटेल्ड, वेरी वेल थॉट कोर्स। हेतल मैम, आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे? बिकॉज मैं आपको जी पूरा जिस्ट दे रही हूँ, है बहुत सारा है जो हम 3 दिन में कवर कराएंगे, सैटरडे संडे मंडे। बिल्कुल, जैसे कि मैंने स्टार्ट ही किया था इसी बात से कि कैसे हम इनवाइट करें, ठीक है, क्या प्रोसेस होना चाहिए जिससे महालक्ष्मी को हम एक प्रॉपर न्योता दे सके, वो आए और हमारे साथ रहें और हमें ब्लेसिंग्स दें, ठीक है। तो ये सारी तैयारी पूरा रिचुअल के साथ आपको बताया जाएगा कि कैसे हमें इनवाइट करना है, कैसे हमें महालक्ष्मी की ब्लेसिंग्स लेनी है और किन किन चीजों को हमें फॉलो करना है। आप सभी को पता होगा कि एक तो लाइफ में है ना, कुछ भी हमें चीजें अगर अचीव करनी है तो वो मिल जाता है। तो किस तरीके से मिलता है? पहला है भाग्य से, ठीक है, दूसरा है कर्मों से, और जो तीसरा तरीका है कि ईश्वर ने कुछ ऐसे चमत्कारिक और नेचुरल चीजें
प्राकृतिक भेंट जो है, अगर आप लोगों को पता होगा, दक्षिणारूपी शंख हो गया, राइट, गोमती चक्र हो गए, पीली कौड़ियां हो गई, राइट, ये कुछ हमारे नेचर के कुछ ऐसे उपहार है जिसको हम प्रॉपर तरीके से, एकाक्षी नारियल हो गया, तो ये सारी चीजों को कैसे हमें यूज करना है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, ये सारा कुछ भी हम लोग डिटेल में ये क्लास में सीखने वाले हैं, राइट। पहले इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, मैं एक और रेमेडी देना चाहूंगी, दैट इज, अगर आप लोगों को लगता है कि आपके घर में पैसा टिकता नहीं है, ठीक है, पैसा आ तो गया, हमने कहा कि अगर पैसा नहीं आता है उसके लिए भी हम लोगों ने बात की, बट अगर पैसा टिकता नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें वीरवार वाले दिन यानी थर्सडे को, गुरुवार को, हमें लेना है 50 ग्राम कपूर, पीला कपड़ा और पीली सरसों। इसको हमें 21 बार महालक्ष्मी का मंत्र, 21 बार हमें महालक्ष्मी का मंत्र चैंट कर कर इस सारी चीजों को, वो पीले कपड़े में, यानी देसी कपूर और पीली सरसों, पीली सरसों आप लोगों को पता होगा कि ये भी महालक्ष्मी को बहुत ज्यादा प्रिय है, ये भी नेगेटिविटी को दूर और प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट करता है। इसको 21 टाइम्स महालक्ष्मी के मंत्रों के द्वारा चैंट कर कर उसे पोटली बनाएंगे, उसे स्मजिंग करेंगे और पॉजिटिव अफर्मेशन, यानी जो भी आपको लगता है कि जो भी आपके लाइफ में धन संपदा को रोकने के लिए बाधक बन रहा है, वो अफर्मेशंस देते हुए आपको इस पोटली को आपके एंट्रेंस में अंदर की तरफ, ठीक है, हमारा घर का मेन एंट्रेंस हो गया, एक हो गया बाहर की तरफ, एक हो गया अंदर की तरफ, इसको अंदर की तरफ हमें बांध देना है। क्लियर? पीला कपड़ा लेंगे, देसी कपूर लेंगे, पीली सरसों लेंगे, 21 बार महालक्ष्मी का मंत्र चैंट करेंगे। मैं ग्रुप में या आप लोग जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, सोनाली मैम को एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं महालक्ष्मी का मंत्र और स्तोत्र भी, अष्टलक्ष्मी का स्तोत्र भी आप लोगों को शेयर कर दूंगी, वो आप चैंट करते हुए उसको घर के एंट्रेंस के ऊपर अंदर की तरफ से टाई कर देंगे। देखिए, अफर्मेशन जैसे मैंने पहले भी बात की, रूट कॉज कि क्या हो रहा है, मनी आ नहीं रहा या टिक नहीं रहा, वो पॉजिटिव अफर्मेशन अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू जो भी आपके लाइफ में रिक्वायरमेंट है, वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, अफर्म करते हुए हमें करना है। यस, ये हमें करना है शुक्रवार वाले दिन या कल। कल जो है वो सर्वार्थ सिद्धि योग है, राइट, और कल वाले दिन 4 नवंबर को भी हम ये चीज कर सकते हैं। इट इज सैटरडे बट इट इज अ वेरी गुड मुहूर्त और सर्वार्थ सिद्धि योग, हम ये कल भी कर सकते हैं, वरना अगर हम कल चूक जाते हैं तो हमको शुक्ल पक्ष के शुक्रवार वाले दिन ये चीज करनी है। क्लियर? जी मैम। मैम, जितने भी लोग अभी यहाँ वेट कर रहे हैं, आप सबको बता दूं, हम 3 दिन का पूरा दिवाली रेमेडीज का कोर्स ही नहीं, पूरा दिवाली का पूरा मैम टॉपिक दिवाली आपको लेकर आ कोर्स रहे हैं। मत कहिए, ये हाँ, दिवाली का रेमेडीज का महोत्सव है। बिल्कुल, हम बिल्कुल। लोग है ना पूरी पूरी ये चीज पे ध्यान रखेंगे कि किस तरीके से हम लोग महालक्ष्मी को इनवाइट कर पाए, प्रॉपरली उन्हें प्रसन्न कर पाए और उनके ब्लेसिंग्स ले पाए, राइट। एब्सोल्युटली। अब जाप माला का यहाँ बहुत बड़ा उपयोग होता है। कौन सी जाप माला से आपको करना है? समटाइम्स व्हाट हैपेंस, वी जस्ट यूज वन जाप माला और हमें लगता है इससे मैं महालक्ष्मी भी कर लूं, इससे मैं भगवान विष्णु भी कर लूं। नहीं, जाप माला इज योर बेसिकली एक ब्रिज है जो वो काम करती है। तो आपकी जाप माला को आप कैसे चार्ज, एनर्जाइज, क्लेंस करोगे, पीरियोडिकली उसकी एनर्जी को कैसे अपलिफ्ट करोगे, वो भी हम आपको सिखाएंगे। गोमती चक्र, कितने उपाय होते हैं गोमती चक्र के, काली कौड़ी के कितने उपाय होते हैं, देन आप किस तरह से लक्ष्मी पोटली बनाओगे, कुबेर पोटली बनाओगे, चार्ज एनर्जाइज करना भी आपको सिखाएंगे। एट द सेम टाइम कहीं पैसा रुका हुआ है, डेट की प्रॉब्लम, मतलब कर्जा बहुत ज्यादा है, उसको भी हील करने के लिए कैसे करना है। कोई आपको पैसे वापस नहीं करना है, आप उसको क्या एनर्जी वाइब्रेशन भेजोगे, किस तरह से उसको
कौन से रिचुअल करोगे वो भी हम आपको बताएंगे। एट द सेम टाइम दिवाली के दिन आपके घर में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत अनवांटेड होते हैं, आपको पसंद नहीं है, मे बी हस्बैंड के फ्रेंड या वाइफ के फ्रेंड या कोई रिलेटिव, और वो आते हैं तो आपके घर में झगड़े होते हैं। उस दिन क्या करना है, ऐसे लोगों के को आप मना भी नहीं कर सकते, उस दिन क्या करना है वो हम आपको सिखाएंगे। एट द सेम टाइम दिवाली एक ऐसा दिन होता है कि कुछ मॉर्निंग से आप छोटे छोटे ऐसे रेमेडीज कर सकते हो, पर सारा दिन आपका रेमेडीज करने में नहीं जाएगा, कोई भी 2-3 रेमेडीज अपनी इच्छा अनुसार पिक कीजिए जिनको आप करेंगे। देन एट द सेम टाइम दक्षिणावर्ती चक्र के बारे में मैम ने बताया, शंख के बारे में आपने मैम ने आपको बताया। स्ट्रॉन्ग वैदिक रिचुअल्स, वेरी कॉन्क्रीट। एंड अगर मान लीजिए अगर कोई आपकी बात नहीं सुन रहा है, किसी ने आपसे कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, उसने आपसे पैसा लिया है, क्या मंत्र जाप है, किस तरह से आप उससे मनी या एनर्जी वापस लोगे, ये सब कुछ आपको सिखाया जाएगा स्टेप बाय स्टेप। ऑल ऑफ दिस इज जस्ट फॉर ₹1200। हम ये बहुत प्यार, बहुत श्रद्धा और बहुत सम्मान से आपके सबके लिए लाए हैं। आप जी पे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं हमें at 9920128920। मैम क्या हम इसे कंप्लीट दिवाली वर्कशॉप बोल सकते हैं? मेरे हिसाब से यस, मेरे बिल्कुल। हिसाब से यस। फीस है इसकी 1200। कल से क्लास स्टार्ट होगी, सैटरडे संडे मंडे। हमने टाइम 9 बजे का रखा क्योंकि हमें पता है 9 बजे कोई सफाई नहीं करता है, ठीक है। आपके घर में पेंटिंग वेंटिंग भी चल रहा, आपको नोट्स कुछ बनाने पड़ेंगे, नोट्स कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे। मैं बहुत ऑनेस्टली, बहुत ट्रांसपेरेंटली बात करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको अभी बता दूं, पीडीएफ रिकॉर्डिंग मिलेगी, रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको 3 मंथ्स का मिलेगा। एट द सेम टाइम आपको कभी भी कोई भी डाउट, कंफ्यूजन कुछ भी हो रहा है तो आप हमसे, मुझसे, हेतल मैम से ग्रुप में ही रहेंगी मैम, आप हमेशा संपर्क कर सकते हैं। जी पे नंबर है 9920128920। प्लीज चेक कीजिए, सारी की सारी डिटेल्स आपके चैट बॉक्स में आ रही है। इट इज जस्ट फॉर ₹1200। अगर हमारी सीट फिल हो जाती है 1200 के बाद, तो वी विल बी देन चार्जिंग यू, आई एम वेरी सॉरी टू से, ₹1500। हम गुरु और वीनस की एनर्जी के साथ खुद को बहुत धन्य और बहुत अमेजिंग फील करते हैं। ऑल राइट, ठीक है। तो आप ज्वाइन कीजिए, बिंदास होकर ज्वाइन कीजिए, बेझिझक होकर ज्वाइन कीजिए। और आप सबके लिए स्पेशली स्पेशली एक दिवाली की हीलिंग हम करेंगे, एक दिवाली की वाओ, हीलिंग हम करेंगे, दिस इज ठीक है। ऑसम एंड दिस इज ग्रेट। एक्चुअली ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है अपने आप को रिसीविंग मोड में रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बात यही कर रहे हैं, हमें किस तरीके से अपने को तैयार करना है, काबिल बनाना है अपने को, कि कैसे हम महालक्ष्मी को अपने पास है ना रुकने के लिए राजी कर पाए। राइट। तो हीलिंग की बहुत अच्छी बात कही सोनाली मैम ने। डेफिनेटली at the end of the course we are also giving you a complimentary session of healing। ब्यूटीफुल। और बहुत अच्छी बात है। मैम रिक्वेस्ट है सोनाली मैम कि आप अष्टलक्ष्मी हीलिंग करवाइएगा। बिल्कुल मैम, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। उसके लिए माध्यम मैं हूँ, करेंगे आप। और जहां आप मुझे पूरा माध्यम चूज करते हैं तो वहां पर क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑल राइट। हाँ जी संगीता जी, तो जल्दी से रिजर्व कीजिए सीट अपनी। कल से क्लास स्टार्ट हो रही है, सैटरडे संडे मंडे 3 दिन। इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट तो हम 4th डे भी सेशन लेंगे, तो इसीलिए 9 बजे का अपना स्लॉट खाली रखिएगा। आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना होगा विच इज लाइक आउट ऑफ द बॉक्स कि मैम मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कैसे आएगा। डोंट वरी, सिंपल, स्ट्रॉन्ग, इफेक्टिव। ऑल राइट, चलिए संगीता जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए मैम, प्लीज अनम्यूट। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूँ। हाँ जी। हेलो सोनाली मैम, राधे राधे। हेतल जी राधे राधे। श्री राधे सोनाली मैम, मैम, ओम श्री मात्रे हाँ नमः। हाँ राधे मैम, राधे। आपका सजेशन बहुत अच्छा लग रहा है। मैम सॉरी, मैंने जो आपने नंबर बताया मोपिंग वाले वाटर पे करने का, 68 क्या नंबर बताया था मैम आपने? 689 मैम। ओके, थैंक यू मैम। आपका सेशन बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू थैंक थैंक यू यू, थैंक यू मैम। बी ब्लेस्ड मैम, थैंक यू सो थैंक मच फॉर ज्वाइनिंग, गॉड ब्लेस। ओके, मैं काली यू खिड़कियों मैम। से बात नहीं करती हूँ, तो अगर आप मुझसे और हेतल मैम से बात करनी है तो प्लीज स्विच ऑन योर कैमराज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बिकॉज आई वांट टू शेयर अ वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल एंड अ रेमेडी जो कल आप करेंगे शुक्ल पक्ष के दिन। शुक्ल पक्ष के दिन आप सुबह और जब भी उठते हैं, या मान लीजिए अगर आप थोड़े से लेट लतीफ है, कल वीकेंड भी है, तो आप ये रेमेडी या तो सुबह कर सकते हैं या शाम को आफ्टर सनसेट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एन ऑस्पिशियस डे।
प्लीज महालक्ष्मी का कोई भी मंत्र जाप करने से पहले बिल्कुल भी मत सोचिएगा, पूरा दिन ही मस्त है। ऑलराइट, अमेजिंग वाइब्रेशन से भरा है। आप अपने मेन डोर पर जाएंगे, मेन डोर को आप क्लीन करेंगे सबसे पहले एक कपड़े से, गीले कपड़े से। जब आप उसको क्लीन कर लेते हैं, वो क्लीन हो गया है, उसके बाद आप रोज वाटर, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा हल्दी डाल के फिर से उसको वाइप कीजिए, ताकि उसके अंदर वो सारी वाइब्रेशन एंड एनर्जी ऑफ चंदन, रोज वाटर एंड थोड़े से गंगा जल की चली जाए, ताकि वो महकने लगे। फिर उसके बाद आपको उस डोर पर एक स्वास्तिक बनाना है। और जब आप उस स्वास्तिक को बनाएंगे, आप स्वास्तिक को बनाते हुए हल्दी, कुमकुम और थोड़ा सा अक्षत लेकर उस स्वास्तिक को जब भी बनाएंगे, आप बोलेंगे कि ये स्वास्तिक प्रतीक है शुभ लाभ का, ये स्वास्तिक प्रतीक है शुभ लाभ का, ये स्वास्तिक प्रतीक है शुभ लाभ का। स्वास्तिक के सेंटर में, स्वास्तिक के सेंटर में आप एक मैग्नेट, अगर आपके पास छोटा सा मैग्नेट हो तो आप एक मैग्नेट चिपकाएंगे, सिंपल सा। ओके, और अब आप वो मैग्नेट कैसे चिपकाएंगे? यू कैन टेक जहां आपने स्वास्तिक बनाया है, ठीक है, या आप स्वास्तिक बनाने से पहले छोटा सा एक टेप से वो मैग्नेट को चिपका सकते हैं। ऑल राइट, एंड देन यू कैन ड्रॉ द स्वास्तिक नियर द मैग्नेट। यार अगर आप, ऑल राइट, अगर आप सेंटर में मैग्नेट को नहीं चिपका पाते हैं तो ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल सिंपल रिचुअल। यू हैव टू क्लीन द डोर। आपको सबसे पहले अपना मेन डोर साफ करना है, पुराना कोई स्वास्तिक बनाओ तो उसे हटाना है, रोज वाटर, गंगा जल, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा चंदन लेकर उसको फिर से वाइप करना है। अगर आपके पास अमेजिंग सा कोई रोज या सैंडलवुड का इत्र है तो उसको भी थोड़ा सा डैप कर सकते हैं। ओके, एंड देन आप स्वास्तिक बनाएंगे हल्दी कुमकुम के साथ और थोड़े से चावल के अक्षत लगाएंगे। जब आपका स्वास्तिक बन जाएगा, आप स्वास्तिक बनाते हुए शुभ लाभ का चैंट करेंगे मिनिमम 11 टाइम्स, मैक्सिमम यू कैन गो अप टू 21 टाइम्स। ठीक है, जब आपका स्वास्तिक बन जाएगा, स्टैंड ओवर देयर, लुक एट द स्वास्तिक, विजुअलाइज दैट द स्वास्तिक इज रेडिएटिंग अ ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ प्रॉस्पेरिटी टू यू। देन इस स्वास्तिक के किसी भी तरफ, ऑलराइट, किसी भी तरफ आप एक छोटा सा मैग्नेट लगाएंगे। अगर आप मैग्नेट नहीं लगा पाते हैं तो देन दैट इज ऑल्सो ओके, बट मैग्नेट विल अट्रैक्ट ऑल द मनी, ऑल द वाइब्रेशन टू योर हाउस। अगर आपके दरवाजे में नेम प्लेट है तो नेम प्लेट के थोड़ा सा उस तरफ भी चाहे तो मैग्नेट चिपका सकते हैं, बट इट शुड बी नियर द स्वास्तिक। ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्वास्तिक आपने यहाँ बनाया और मैग्नेट यहाँ पर है। इट शुड बी एज नियर टू द स्वास्तिक एज पॉसिबल। ऑल राइट, ठीक है। ये शरद भाई बोलिए। अनम्यूट कीजिए, किसी के भी सवाल है तो प्लीज सबसे पहले अपना कैमरा स्विच ऑन कीजिए। यस, शरद जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप वो ब्लूटूथ निकाल के बात कीजिए। यू आर अनम्यूट बट योर वॉइस टिल इज। देन पूनम जी, आई विल टेक योर क्वेश्चन, प्लीज अनम्यूट। हेलो, हाँ, थैंक यू मैम, वेरी ये बाहर नॉलेजेबल की तरफ सेशन। लगाना है कि घर के अंदर की तरफ? बाहर की तरफ, अंदर क्यों करोगे? जब स्वास्तिक बाहर बनाया तो बाहर की तरफ ही करेंगे मेरे भाई, ओके। है ना, बस। हाँ जी, हाँ बोलिए पूनम। हाँ मैम, वेरी नॉलेजेबल नॉलेजेबल सेशन है मैम। आप दोनों भी बहुत अच्छे से रेमेडीज बता रही है, हम जरूर अप्लाई करेंगे। मैम मेरे दो क्वेश्चन हैं। मुझे ये पूछना था कि जैसे ही घर में कैश आता है ना, तो अब बिजनेसमैन लोग जो होते हैं ना मैम, वो ग्रीन पोटली शायद यूज करते हैं, मैंने कहीं पे पढ़ा है। मुझे नहीं पता ये सही है या गलत। तो घर में क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि जैसे ही कैश आए तो जो अगर बढ़ने के चांसेस हमें बढ़ाने हैं तो कहाँ पे रखें, और कौन सा कलर यूज करें मैम, तो और वो इनहांस होने के लिए हमें मदद हो उसमें। मैम हम आपको ये सारी चीजें और डिटेल समझाएंगे इन द मास्टर क्लास, क्योंकि ये जो हमारा कोर्स है इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू वैदिक रिचुअल्स, बिकॉज मैं बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न कल्चर एंड इन्फ्लुएंस से आती हूँ और मैम बहुत स्ट्रॉन्ग एस्ट्रोलॉजी एंड वैदिक रेमेडीज के बैकग्राउंड से आती है। तो हम जो कुछ भी आपको सिखाएंगे इट विल इंक्लूड लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो उसमें वास्तु है,
इसमें ही स्पाइस की भी रेमेडीज है, इसमें आपके घर की दिशा दशा के हिसाब से, देन प्लानिटरी रेमेडीज हैं, और देन कलर थेरेपी का भी हम प्रयोग करेंगे। कौन सा कलर आपको पहनना चाहिए ऑन द डे ऑफ दिवाली, कौन से कलर के कपड़े विल बी सुपर लकी फॉर यू ऑन द डे ऑफ दिवाली, देन धनतेरस के दिन, ओके, एंड देन आप जिस दिन दिवाली की पूरी सेटिंग कर रहे हो, आपकी बेडशीट किस कलर की होनी चाहिए, दैट एवरीथिंग आपके ऑल्टर में, दैट इज आपका जो पूजा का स्थान है उसमें आप कौन सा कपड़ा बिछाएंगे, फोटो किस डायरेक्शन, एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप वील टेल यू इन डिटेल। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। इवन ये दिया भी जो हम खरीदते हैं ना, कई बार होता है ना, वी आर सो कंफ्यूज, यार हमें 4 मुखी खरीदूं, 1 मुखी खरीदूं, या मैं एक बाती लगाऊं। आई विल टेल यू एवरीथिंग। आई विल ओके also मैम, share diya remedies which is tried and tested, and this is not, yes Sachin ji, you can get the vastu check, you have to connect with me at 9920128920, जो नंबर आपके चैट बॉक्स में आ रहा है, to book a private consultation with Hetal ma'am for astrology, please you can connect with me to book a tarot consultation or healing session, and for any kind of rituals you can connect with me, that is Sonali Bhattacharya, okay? तो ये है, so you have to join the course to experience, because we don't know what is the issue now, most of the people just want कि पैसा आ रहा है, पैसा टिके, बट आपकी इंटरनल प्रोग्रामिंग भी करनी होती है, तो इट ऑल स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग थ्रू योर ऑरा। आप अपनी ऑरा को कैसे क्लेंस करोगे, प्योरीफाई करोगे, एकदम चमकदार बना दोगे, और लेयर पर लेयर आप हीलिंग कैसे लेते हुए मैनिफेस्ट करोगे, बिकॉज जब तक अंदर से आप हैप्पी वाइब्रेंट यमी ऑरा नहीं होगी, यमी एनर्जी नहीं होगी, how is it going to work? And we are just ओके asking a very minimal value for more than 5 hours of learning, just rupees 1200. So ओके join the मैम, session, learn everything, because partial knowledge is not very, very good. Okay? Thank you so much. Shweta Shri, ओके ओके, थैंक यू मैम। how are you, my dear? I'm fine, ma'am. जय श्री राधे एंड सभी को ओम श्री मात्रे नमः सभी को। श्रीमात्रे नमः। मैम अभी आपने जो रेमेडी बताया था ना कि एंट्रेंस पे मैग्नेट चिपकाना है, तो वो कितने दिन तक रहने दे सकते हैं डोर को एंट्रेंस कार्तिक में? मास, एटलीस्ट कार्तिक मास, एंड अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, तो देन यू विल क्लेंस द मैग्नेट वंस इन अ वीक, ओके, उसको निकालिए, अगेन धूप अगरबत्ती सामरानी से उसको क्लेंस कीजिए, यू कैन नॉट वाटर वॉश इट बिकॉज उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, देन यू कैन गो बैक अगेन एंड स्टिक इट। देन व्हाट अबाउट फास्टिंग, अगर हम डेली अगर चेंज कर सकते हैं, मतलब मैं तो डेली क्लीन करके फास्टिंग बनाती हूँ, बहुत तो अच्छी बात है, तो बिल्कुल बनाइए, नो प्रॉब्लम। तो मैग्नेट को टच करने का नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैग्नेट को वैसे ही रहने दीजिए। एक्सक्यूज मी। ओके मैम, ओके। और सेकंड क्वेश्चन हेतल मैम, आपने ये जो रेमेडी बताया था ना नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट का, वीनस का आपने बताया था ना, तो मेरे को नॉर्थ ईस्ट में एक डाउट है। आपने बोला था कि मिल्क और सिनेमन पाउडर ये 45 डेज तक स्प्रिंकल करना है, तो मैंने यहाँ पे एक आइटम मिस कर दिया है, वो आप बता नहीं नहीं, दीजिए। आप थोड़े से कंफ्यूज हो गए। मैंने नॉर्थ ईस्ट के लिए, अगर माइंड में क्लैरिटी नहीं है या कंफ्यूजन है कि लाइफ में किस दिशा में मुझे आगे बढ़ना है, तो हम नॉर्थ ईस्ट में एक पानी का लोटा लेंगे, उसके अंदर चुटकी हल्दी डालकर उसको है ना रखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, घर के ईशान कोण में, ठीक है। वो वाटर को डेली हमें चेंज करना है, और वो कहाँ पे डालना है वाटर, मतलब बाहर किसी भी डालना है घर के पौधे बाहर? में, पेड़ पौधे में, ओके ओके। ठीक है। और सेकेंडली हमको क्या करना है, क्योंकि देखिए नॉर्थ ईस्ट में आपको हर एक रीजन भी बताऊंगी, नॉर्थ ईस्ट की जो दिशा है वो देव स्थान है, और वहां का जो अधिपति देव है दैट इज बृहस्पति, जुपिटर। तो इसीलिए हम लोग ने हल्दी लिया, और वो जल तत्व का जोन है, इसीलिए हमने जल लिया, ठीक है। सेकेंडली जो मैंने बोला था वो रॉ मिल्क का, दैट इज फॉर ब्रह्मस्थान। घर में कोई भी मंगल कार्य नहीं हो रहा है, कोई भी काम सही से नहीं हो रहा है, जी समृद्धि जी जी। नहीं है घर में, ठीक है, तो हम कच्चा दूध लेंगे, रॉ मिल्क लेंगे, उसके अंदर पिंच ऑफ हल्दी और सिनेमन पाउडर का एक पिंच लेंगे, और उसको किसी भी लीफ से, या तो मैंगो ट्री के लीफ से, या अशोका ट्री के लीफ से, या बिटल बीटल लीफ से। हाँ, उसको उसके अंदर डिप कर स्प्रिंकल करना है, जी ठीक मैम, है, जी, ब्रह्मस्थान थैंक यू। की। जी, जी मैम, राइट। थैंक सो यू सो दिस इज मच मैम। थ्री जोन्स का मैंने आप लोगों को बताया, नॉर्थ ईस्ट का, ब्रह्मस्थान का, और साउथ ईस्ट का जो वीनस का है, वहां पर हमें अग्नि तत्व से वो रिलेट करता है, तो वहां पे हम दिया कर सकते हैं, कोई भी फ्रेगनेंस, रेड कैंडल का या फ्रेगनेंस का, या हम देसी कपूर का या देसी घी का,
राइट? थैंक यू मैम। वेलकम। ओके, सो इन केस अभी भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा है, अभी भी कंफ्यूजन लग रहा है, तो आई वुड ओनली से दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी टू रजिस्टर एंड गेट योर डाउट्स क्लियर। तो और उसके भी पहले रजिस्ट्रेशंस आर ओपन टिल टुमारो। ओके, तो अगर आप उसके बाद भी ज्वाइन करना चाहें तो आई एम सो सॉरी, यू विल हैव टू पे अस 2100। ऑलराइट, एंड दिस ऑफर इज ओनली लिमिटेड फॉर लिमिटेड पीपल. Okay, because if you want to seriously maximize this Diwali, join us. All right, the lady you're sitting, Hetal ji, is a power packed person. बहुत ज्ञान का अथाह सागर है. Okay, और मैं एक छोटा सा अगरबत्ती का कौन हूँ, ठीक है? Okay. नहीं, आप हमारे सूत्रधार हो, ठीक है? लोगों से कनेक्ट करते हो और वो पॉजिटिविटी का फ्रेगनेंस सभी जगह फैलाते हो, राइट? Yes, सो thank ईच you, एंड ma'am. एवरी वन, हर एक में स्थित वो नारायण ऊर्जा को मैं नमन करती हूँ। सभी के अंदर वो ईश्वरीय तत्व होता है, बट कहीं ना कहीं अपने आप को, चलिए इसी बात से एक एक्टिविटी करवाना चाहूंगी। एवरीवन विद मी? प्लीज एक क्वेश्चन। जी जी जी, अदिति मैम बताएं। मैम, वीनस डायरेक्शन के लिए आपने साउथ ईस्ट दिया जलाने के लिए, जी, राइट? तो मैम वो कितने दिन जलाना है? हम लोग है ना ये डेली भी कर सकते हैं, राइट? अगर ये नहीं हो पाता है ड्यू टू एनी रीजन, डू इट फॉर एटलीस्ट 21 days। ओके मैम, एक आपने और मुझे बताया, एक और आपने किया था कि जो 45 डेज के लिए 2 हरी इलायची और मैम आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अदिति मैम, इट्स ऑलरेडी 10:30। हम रिकॉर्डिंग का लिंक मैम सब मुझे ग्रुप में उसमें डाल देंगे। एक डाउट है। मैम प्लीज, एक डाउट है मुझे उसमें कि 45 डेज का है जैसे, बट लेडीज प्रॉब्लम आप लोगों को पता है, तो वो 45 डेज में से 5 डेज हम हटा दें और उसके बाद करें? चलेगा, बट अगर इफ पॉसिबल घर में कोई भी व्यक्ति, बच्चा, कोई भी अगर ये कर देता है तो इट विल बी हाईली अप्रिशिएबल। अगर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं ही है, देन एक्सटेंड इट फॉर 5 more days। वो ब्रेक लेकर फिर चीजों को आगे बढ़ा दीजिए, कोई बात नहीं। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू फॉर मेकिंग इट शॉर्ट एंड क्रिस्प अदिति जी, थैंक यू। यस, एस्ट्रोलॉजर राजेश सर, प्लीज अनम्यूट कीजिए। नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है मैम? हाँ बिल्कुल, ओम श्री मात्रे नमः सर। चलिए नमस्कार, और आप दोनों को तो सबसे पहले मैं नमन करता हूं। और बस एक मैंने थैंक यू बोलने के लिए, मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूं और 25 ईयर से जबलपुर मध्य प्रदेश से हूं। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय में ज्योतिष और वास्तु डिपार्टमेंट देखता हूं। तो मैम ने हेतल मैम ने एक छोटा सा सबको उपाय बताया था। देखिए, ये होता है भाग्यशाली लोग जो आज, मैं भी जैसे मैम ने बोला ना कि कल करना है वो पीले कपड़े में कपूर वाली पोटली जो अपने घर के दरवाजे पे बांधनी है। तो मैम मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये उपाय आप संडे को सुबह 11 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि रवि पुष्य नक्षत्र अद्भुत चीज है, वो बहुत पावरफुल दिन है वो। तो आप जितने लोग हैं मुझे सुन रहे हैं, मैम माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, और क्योंकि मैं भी इस फील्ड का हूँ, तो मैंने कहा भाई ईश्वर ने मुझे आज कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, तो मैंने कहा ये भी मैं बता दूं। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम डेफिनेटली जो लोग अभी सोच रहे हैं ना कि मैम की ये वर्कशॉप करना है, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ कि मैं भी ऐसे रिचुअल बहुत कराते रहता हूँ, बट मुझे पता है कि हम रुपयों के लिए लक्ष्मी का उपाय नहीं करिएगा। आप लोग कि मैम जो बता रही है ना, जरूर करके देखिएगा, क्योंकि मेरी तो आधी जिंदगी में 50 साल का हूँ और 25 साल से एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूँ। तो सोचिए कि मैंने क्या अनुभव लिया होगा। और तो मैं, आप जितने लोग बचे हुए हैं जरूर ज्वाइन करिए, और फीस कुछ नहीं है, ये दक्षिणा अपन मैम को दे रहे हैं ना, तो ये एक माँ लक्ष्मी को अर्पण कर रहे हैं हम। क्योंकि मैम ने अभी बोला था कि जब हमको लक्ष्मी करोड़ों चाहिए होते हैं ना, तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने दिया है टाइम का। टाइम के साथ साथ आप लोग अपने पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आइए। मुझे पता है कि ये आप दोनों महालक्ष्मी हैं, इनका आशीर्वाद भी मिलेगा ना। और इन्होंने इतना दे दिया है, मैं बता रहा हूँ, इतना दे दिया है। मैं सुन रहा था आज, और गाड़ी से आ रहा था तो मैं सुन रहा था, इन्होंने अद्भुत काम किया है। और मैं ऐसे एक्चुअली में कभी कभी ऐसे वर्कशॉप में आ जाता हूँ बैठने के लिए, कि मुझे भी कुछ ज्ञान मिले माँ भगवती की कृपा से। और दोनों लक्ष्मी है तो उनको सब सब नमन और प्रणाम। थैंक यू मैम, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जरूर सोचिए मत, ये वर्कशॉप जरूर अटेंड करिए। थैंक यू मैम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आपका भी।
डेफिनेटली आपके नॉलेज और आपके एक्सपीरियंस और आपने इतने ग्रेटिट्यूड वाले वर्ड्स बोले उसके लिए, सो थैंक यू सो मच। जी सोनाली मैम। Am I audible, Sonali ma'am? Please unmute. Okay. सोनाली मैम मेरी आवाज आ रही है? मैम प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट। अच्छा मेरा अनम्यूट है यहाँ से। मैम आप अनम्यूट कीजिए मुझे। मैम सोनाली मैम को अनम्यूट कर दीजिए आप, आपकी हाँ। वॉइस आ रही है। ओके। यस। हाँ सोनाली मैम की वॉइस मुझे आ रही है। मैम, जस्ट अ मिनट। मैम प्लीज मुझे इस डिवाइस से अनम्यूट कीजिए, इस डिवाइस से, बिकॉज मेरा दूसरा डिवाइस की बैटरी ड्रेन हो चुकी है, दैट्स व्हाई। ओके ओके ओके। हाँ जी, जी मैं आपको जिस डिवाइस से दिख रही हूँ आप उस डिवाइस से मुझे अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी लास्ट क्विक। मैम आप रेज हैंड करोगे? जी आप लोग है ना अनम्यूट कर सकते हो आपकी तरफ से, एक बार चेक कीजिए, इज इट पॉसिबल फ्रॉम योर साइड? जी सोनाली मैम मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है अनम्यूट की। नो। सोनाली मैम आपका हो रहा है अनम्यूट? आई थिंक देर इज सम हाँ जी मैम, ओके, ऑल राइट। तो जितने भी लोग अभी एंड तक बने हुए हैं, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। ऑल राइट, आप अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। एंड भाई साहब जो आप जबलपुर के हैं, एस्ट्रोलॉजर भाई साहब, इवन आई एम फ्रॉम जबलपुर, हाथ में लाइए। ओके, तो इट्स एन ऑनर एंड अ प्रिविलेज कि आप सामने, और आपने इतनी अच्छी बातें कही। सो ग्रेटफुल एंड सो थैंकफुल टू यू। ऑल राइट, ये वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है कल से। ओके, तो ज्वाइन कीजिए हमें और अपनी दिवाली को खुशियों वाली दिवाली बनाइए, एकदम बिंदास दिवाली बनाइए। ओके, अक्षिता मैम, हमें आपको देख नहीं सकती हूँ, तो प्लीज आप कैमरा अपनी तरफ फोकस कीजिए। वाह क्या मधुर मुस्कान है, आप क्यों छुपी हुई थी बताइए? श्री हाँ जी, कृष्णा। नहीं नहीं, एक्चुअली मैं छिपी हुई नहीं थी, मैंने जस्ट अभी ज्वाइन किया और कोई कॉल आ गया वापस से, फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। क्योंकि अभी जो राजेश जी सर थे, मैं हालांकि उनको जानती नहीं हूँ बट उनके वर्ड्स मैं सुन रही थी, तो वो मैंने फर्स्ट टाइम ही आपको ज्वाइन किया है और अभी जस्ट 5 मिनट्स ही ज्वाइन किया है मैम। तो बस थोड़ा सा ये पूछना चाह रही थी कि मैम ये क्लास, एक्चुअली क्लास किस चीज को लेकर है? मैम पूरी विधि विधान के साथ पूजा करना, हम इसमें वास्तु, मनी की एनर्जी हीलिंग, हम इसमें कलर थेरेपी, हम इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ेंगे मैम। कुबेर की पूजा कैसे करते हैं, यम का दिया कैसे लगाते हैं,
और जिस दिन अमावस्या होती है आप अपने एंसेस्टर्स के लिए क्या हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दोष है, कहीं पैसा अटका हुआ है, नेगेटिविटी है, साइकिक अटैक है, वो सब मनी के साथ हमारी वाइब्रेशन, हमारी एनर्जी को के साथ अटैच होता है, उन सबको कैसे रिमूव करेंगे। हम नहीं चाहते कि जब आप पूजा कर रहे हैं तब आपके दिमाग में चल रहा है XYZ ने मेरे से पैसे लिए थे, अब वो मेरे को मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, समझ रहे हैं आप। देन बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, जुलते हैं, एंड अमावस्या के दिन बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीजें होती हैं जिन उन सब से भी कैसे मुक्ति पाना, उन सब से भी कैसे हील करना, वो सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। ये बहुत ही अमेजिंग वंस इन अ ईयर, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट, तो आप लोग प्लीज जीपे, फोन पे, पेटीएम कर सकते हैं 9920128920, and the amount is only 1200 rupees, okay, and it is only limited for 12 students। हाँ जी तो मैम ये क्लास कब तक चलेगी मैम? मैम ये कल से, दैट इज सैटरडे संडे मंडे, सैटरडे संडे मंडे 9 बजे क्लास चलेगी। और हमें पता है 9 बजे कोई सफाई नहीं करता है, तो आप बड़े आराम से इस क्लास को अटेंड कर सकते हो। नोट्स कुछ हम आपको प्रोवाइड करेंगे, कुछ आपको लिखने होंगे। रिकॉर्डिंग एक्सेस आपको 3 महीने की मिलेगी, लाइफ टाइम सपोर्ट है। और एक बार आप आध्यात्मिक सूत्रा सोनाली भट्टाचार्य एंड हेतल मैम से जुड़ के देखिए, हेमा मैम से जुड़ के देखिए। आई कैन गारंटी यू दिस इज गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। उसके बाद आपको नेक्स्ट ईयर क्या काफी महीनों तक कोई भी ऐसी वर्कशॉप अटेंड करने की जरूरत नहीं होगी जहां पर मनी की वाइब्रेशन, मनी की एनर्जी के साथ आप बात कर रहे हैं। जी जी, एक्चुअली मैं खुद हीलर हूँ मैम, और मैंने सेंड कर मैं दिया। बस जी, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि मनी से रिलेटेड जो हम कराएंगे ना, तो जैसे मैं तो जनों को जानती हूँ जिनको नीड है इस क्लास की, है ना मैम, मैं रिकमेंड करूंगी उनको खाली भी कॉल कि करो वो પછી તે करें, उठाई क्योंकि अगर आप मनी के ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के लिए कुछ करेंगे तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जिनको शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है और दे रियली नीड दैट, तो श्योर मैं उनको Ma'am, भी you are ज्वाइन most free to share the link, okay, and ask them to join, okay. I can only tell you this is coming from a lot of experience and lot of blessings, okay. हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग जुड़े, मैक्सिमम लोग बेनिफिट करें। तो अगेन प्लीज ज्वाइन अस, प्लीज बी विद अस, ओके, हमारे ग्रुप का हिस्सा बने रहिए। हेतल मैम बहुत अमेजिंग टीचर, मेंटर एंड गाइड है। उनका नॉलेज वास्तु का, एस्ट्रोलॉजी का, सब कुछ। और मैंने आप सबको एक ऑफर भी दिया है कि दैट इफ यू ज्वाइन अस, एक फाइनेंशियल हीलिंग, एक पूरी हीलिंग मैं आपकी करूंगी, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ लेकर, ओके। तो जस्ट डोंट वरी, जस्ट ज्वाइन अस। आप एक बार जुड़िए। शिरोश्री, मैम। आप मेरी स्टूडेंट रही हैं। शिरोश्री, आज श्वेता श्री, हाँ जी मैम। जी, आज जो आपने क्लास ली है ना मैम, एक्चुअली अभी एक सर बता रहे थे कि आपने बहुत सारी चीजें बताई हैं, तो मैंने मिस कर दिया, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ना मैम? बिल्कुल मिलेगा मैम, बिल्कुल मिलेगा। और प्लस आपको ग्रुप का इनवाइट भी मिलेगा। आप आध्यात्मिक सूत्र का ग्रुप ज्वाइन कीजिए, हम बहुत सारी फ्री रेमेडीज क्लासेस, वर्कशॉप करते रहते हैं, तो यू कैन ज्वाइन दैट, ठीक है। श्योर, 100% श्योर मैम। ओके मैम, श्वेता श्री, थैंक यू हैव डन जी मैम। कामाख्या देवी, ओके, एंड यू हैव यस बीन मैम। विथ मी। हाउ वाज योर लर्निंग यस मैम, एक्सपीरियंस? आपको सपोर्ट बहुत मिला, आपको अच्छा रहा। गाइडेंस मिला? यस यस यस, खाल ओनली फ्री वेबिनार में मेरे को है ना माँ कामाख्या के दर्शन भी हो गए, वो भी नवरात्रि के टाइम पे। आई एम रियली ब्लेस्ड एंड हैव यू। थैंक यू, मेरे को वर्ड्स में नहीं आ रहे हैं अभी भी, मैं उनको एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मैम, थैंक यू। इसलिए मैं हाफ एन आवर मिस हो गई थी, लेकिन फिर अगेन मैंने ज्वाइन किया कि मैं कुछ मिस करने वाली हूँ, कुछ ना कुछ मेरे को सीखने को मिलेगा, फिर आ गई मैं। बिल्कुल तो थैंक यू अमेजिंग, मैम, थैंक यू। थैंक यू। तो पन्नी श्वेता देखा श्री, थी आई यहाँ पे होप सब लोग ब्लेस्ड है, प्लीज डू जॉइन these classes. We all are blessed to have Sonali ma'am and Hetal ma'am. Thank you ma'am, thank you so much. आप दोनों भी एंजल्स हो हमारे लिए, मेरे लिए तो एंजल्स हो आप लोग। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैम की, हेतल मैम की एस्ट्रोलॉजी की क्लास आ रही है, 15 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, 4 से 5 बजे के बीच में ये क्लास होगी, प्लीज ज्वाइन कीजिए। और रजिस्ट्रेशन आर ओपन, और ये भी एक बहुत अमेजिंग ऑफर एंड डिस्काउंट पर है। पूरा फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी मैम आपको पढ़ाएंगे एट सुपर अफोर्डेबल प्राइस। ज्वाइन कीजिए एंड जानिए। थैंक यू सो मच इन दी एंड एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग अस। रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑलराइट। पेमेंट लिंक भी एक्टिव है, 9920128920। आपको सिर्फ पे करना है हमें 1200 रुपीज।
So please pay. All right. And if you're not able to attend the session, you can get the recording. Don't worry about it. You can watch the recording, clear your doubts after the session. Be blessed, Okay, ma'am. everyone. I have a very low battery. I'm sorry, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर रही हूँ. So sorry. हेतल मैम. Okay. Thank you, everyone. Thank you so much. Good night. Jai Shri Krishna. It was an awesome time. Thank you for listening me so patiently, and welcome all of you to this amazing session. So God bless you all. Jai Shri Krishna. Good night. Thank you. Diksha, Good you night, know you ma'am. can Good night, connect with me Sadiko. personally. जय Okay, सीताराम में Diksha. Thank you so much. Diksha, you connect with me personally. I know where you are stuck. Okay. जय सीताराम में Chalo. Jai Shri. Thank you. Thank you. Jai Shri Thank Krishna. you, ma'am. Thank you. Thank you. जय Thank सीताराम you. Thank चलिए लास्ट में सब लोग जाते जाते ये हम बोलते हैं ओम श्री मात्रे नमः. ओम श्री मात्रे नमः. मात्रे ओम श्री मात्रे ओम श्री मात्रे श्री मात्रे नमः. Thank श्री you. मात्रे Thank you. ओम श्री मात्रे Good night, everyone. Take care. God bless. Night, ma'am. Good night. Good night. Good night. Thank you, Hetal ma'am. Good night.